बना रहे होंगे कि हमारे टारगेट्स क्या हैं, ऐसे उनकी भी तैयार हो रही होंगी फाइल्स, हमारी भी कुछ कुछ फाइल्स ऐसी हमने। नहीं हो रही होंगी, उनकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो रही होंगी। ओके, लैपटॉप लेके जी। जाएंगे और साथ में एक बैग पैसों से भरा हुआ, करोड़ों की रकम उसमें होगी। तो अभी हमें जैसे क्वेश्चन आंसर सेशन में आप सबसे भी कहा था कि अपने सवाल भेजिएगा, आपको किस टीम के बारे में पता करना है या फिर जो भी आप सोच रहे हैं कि कौन सा प्लेयर किस टीम को जा सकता है, कौन सी टीम को मजबूत बना सकता है। तो कल 3 बजे से आईपीएल ऑक्शन जो है चेन्नई में होंगे। हम कितने बजे बैठेंगे लाइव? हम बैठ जाएंगे 2:30 बजे से। 2:30 बजे से लाइव हम आपके साथ बैठेंगे। ढाई खाना बजे खाना अलाउड है साथ साथ? हाँ, उस क्योंकि दिन उनकी तो ब्रेक होती रहती है ना हाँ, बीच में। हमें तो यहीं पर चिप्स वगैरह, चाय वगैरह समोसे चलती मंगा रहेगी। दूंगा आपके लिए। और थोड़ा ऊंचा बोलना है आपको, क्योंकि जो हम थोड़ी सी देरी हुई तो हमारा जो ऑक्शन बजट था वो क्रैश कर गया थोड़ा, तो हमारे इक्विपमेंट सपोर्ट नहीं कर पाए, इसलिए हमें थोड़ा रुकना पड़ा। तो आपके लिए 12 समोसे, 8 कचौरी और कुछ बाकी ब्रेड पकौड़े वगैरह आपको होगा। यार सारांश, राहुल सर के लिए अच्छे से देसी घी वाले 12 समोसे, 8 कचौरी और 6 ब्रेड पकौड़े, सारी टीम के लिए। साथ में आप क्या लेना पसंद करेंगे? $1 मिलियन बेबी बनना चाहेंगे आप? कल भी हो सकता है मैक्सवेल बने थे ना जब, तो कल ये भी है कि वैसे कैसा दिन होगा ना आज की रात, कल का दिन, मतलब उन खिलाड़ियों के लिए, 292 नामों के लिए बड़ा नाम भी होगा, जो जिसका नाम है ग्लेन मैक्सवेल। प्रेशर ज्यादा किस पर रहता होगा सर? जो बड़ा नाम है, जैसे आई थिंक जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि हो सकता है कि अब तक स्टीव स्मिथ को उस तरीके का अटेंशन और उस तरीके का इंटरेस्ट ना दिखे, जो कि पॉसिबिलिटी भी है। जैसे हमने डिस्कस किया, हर एक टीम के पास लगभग वो नंबर 3। उनकी ईगो पर बात आ जाती है, उनकी ईगो पर बात आ जाती है। और स्लीपलेस लाइट उसी की होगी जिसका स्टेक पर है, शायद स्टीव स्मिथ को सबसे ज्यादा होगी। हाँ, स्टीव बिकॉज ही इज द मोस्ट प्रोमिनेंट हाँ, इन टर्म्स ऑफ स्टैचर। स्ट्रेचर है, इतना बड़ा नाम है, कप्तानी करी है आईपीएल में इतने सालों, और उनको पहले रिलीज कर दिया गया और उसके बाद सपोज अगर वो पिक ना हो, इनफैक्ट ये भी होता है ना कि राउंड चलते हैं, पहले राउंड में नाम आया स्मिथ का और उनके लिए कोई बिड ना करे और फिर वो नाम दोबारा आखिर में घूम फिर के आता है, तो वो भी बड़ा सही एक बात। बहुत निराशाजनक मैं भी उस दिन होता है। देख रहा था, मैं ग्लासेस अपने भूल गया, मैं देखता हूँ। आई थिंक जो ऑर्डर आप शुरू कीजिए, मैं ऑर्डर निकालता हूँ, क्योंकि हाँ, इसका भी एक ऑर्डर होता है ना जो। हाँ, लिस्ट उनकी बनी हुई आई थी, वो मैंने ऐसे और ये रहा ना जो ऑर्डर जिसमें ये जाएंगे, जो पहला सेट ऑफ प्लेयर्स होगा। हाँ, आई थिंक उसमें बैट्समैन जिसमें है एरन फिंच, एलेक्स फर्स्ट जो है वो है, अरे कहाँ गया लिस्ट? नहीं, ये आपके पास है। ये ठीक यही है ये शायद वाली, ना? ये ठीक है। हाँ ये, हाँ पर ये दिखेगा कहाँ? हाँ, मैं बताता हूँ ना, उसमें पहला सेट जो है उसमें 7 हैं। सेट नंबर 1, 7 नंबर खिलाड़ी, हाँ। जो कि कल जो है तड़का शुरू करेंगे। एलेक्स हेल्स, नहीं, एरन एरन फिंच, फिंच। एलेक्स हेल्स, तो पहला नाम निकलेगा एरन फिंच का। वाह, या उसमें मिक्स रहता है शायद, ये नाम ये है 7। अल्फाबेटिकली है। हाँ, ये 7 नाम नहीं, मिक्स में सेट लिखा ना रहेंगे। BA1। हाँ हाँ, 7 नाम मिक्स में रहेंगे, फिर उसमें से निकालते हैं, वो ड्रॉ टाइप एक उनका बॉक्स रहता है, उसमें से नाम निकालते हैं, फिर वो शो करते हैं कि फर्स्ट नेम इन द ऑक्शन इज एरन फिंच। तो जो पहला सेट है, सेट नंबर 1, उसमें जो 7 खिलाड़ी हैं उनमें है एरन फिंच, एलेक्स हेल्स, इवन लुइस, करुण नायर, जेसन रॉय, स्टीव स्मिथ जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, और हनुमा विहारी। तो ये सेट में से जो अगेन सबकी नजरें रहेंगी स्टीव स्मिथ पर ही, बल उनके साथ साथ जैसे एवन लुइस की हम बात जेसन रॉय हैं, एवन लुइस हैं। लुइस का हमेशा ये रहा है कि इंडिया के अगेंस्ट वो अच्छा, और अभी ऑफ लेट जो उनका फॉर्म रहा है, चाहे वो T10 खेल रहे थे उसमें भी, और वेस्ट इंडीज में जो उनका डोमेस्टिक चल रहा है वो वहां पर भी रन्स बना रहे हैं, तो उन पर भी नजरें रहेंगी। बट मैं एक चीज, दिन में वो चीज मिस हो गई सर। बी भी एक बार अगर हम ले लें, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ऑलराउंडर्स साकिबुल हसन, मोइन अली, शिवम दुबे, केदार जाधव, डेविड मलान, मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल, क्रिस मॉरिस। फिर आते हैं जी विकेट कीपर्स, सैम बिलिंग्स, एलेक्स केरी, कुशल परेरा, ग्लेन फिलिप्स, ये न्यूजीलैंड के हैं। हाँ, ग्लेन फिलिप्स मुझे लगता है सर अट्रैक्ट करेंगे अच्छे जो बिड्स हैं। फास्ट बॉलर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ फ्रेंचाइजीज को फास्ट बॉलर्स चाहिए होंगे। कुछ शेल्डन कॉटरल, हर फ्रेंचाइजी को फास्ट बॉलर, इवन मुंबई ने भी छोड़े हैं प्लेयर्स। हाँ, एग्जैक्टली, हर शेल्डन कॉटरल, नेथन कोटरनाइल, एडम मिल, मुस्तफिजुर भी हैं वैसे तो, जाय रिचर्डसन, मार्क वुड, उमेश यादव। मार्क वुड इज वेरी, बट अब वो ना इंग्लिश प्लेयर्स का, हालांकि मैं पढ़ रहा था, खबर आई है कि वो जो उनका होम न्यूजीलैंड वो है, वो व्हाइट बॉल से शुरू होगा शायद उनका, तो दे विल मिस अपनी क्रिकेट और आईपीएल पूरा खेल। साउथ अफ्रीका को भी वो दिक्कत हो सकती है, बहुत टीम्स को हो सकती है। और एक नाम और स्पिनर्स भी ले दूं, फिर उसके बाद फिर वो हो जाता है। एक है कैस अहमद,
ये मिस्ट्री स्पिनर ही होंगे। हाँ, ये रिस्ट अफगानिस्तान स्पिनर, से हैं। अफगानिस्तान रिस्ट स्पिनर। पीयूष चावला, मुजीबुर रहमान, आदिल रशीद। रशीद, राहुल शर्मा आपने, ये नाम तो कहले हमने फर्स्ट सेट उसके बाद फिर वो हैं आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं। हाँ, मैं ये आप दोनों से जानना चाहता हूँ क्योंकि लगातार चर्चा होती रहती है आईपीएल की, हम बात करते हैं और चेतेश्वर पुजारा का भी नाम होगा। पुजारा का भी है। हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हाँ हनुमा विहारी तो है ही, खैर पुजारा का नाम है, लेकिन लिस्ट में है, पुजारा नीचे का जाके नाम है। हाँ लिस्ट में है नीचे के। तो मैं वही जानना चाह रहा था क्योंकि दिन में वो बात उस पर हो नहीं पाई, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज चल रही थी तो सब लोग कहते हैं, आपने भी बोला था कि यार पुजारा एक बात को कोई टीम बताऊं, पिक करे। इतना पैसा है इतनी टीमों के पास, उनका बेस प्राइस क्या है? पुजारा का मैं बेस प्राइस तब तक बता कम ही होगा। 1.5 होगा, मैं बताता हूँ आपको ढूंढ के। नहीं, मुझे लगता है उन्होंने कम रखा होगा। आई थिंक 1.5 होगा। भाई जो फ्रेंचाइजी मुझे लगता कल है चेतेश्वर पुजारा को ले गई, भले ही पुजारा ना खेले, उस फ्रेंचाइजी के लिए 3 चीयर्स। 50 लाख मैं बोलने लगा। चेतेश्वर पुजारा। तो 50 लाख है ना उनका बेस प्राइस। मैं कहता हूं सबसे ज्यादा होड़ मचनी चाहिए पुजारा को लेने की। ना खिलाओ, बट वो फ्रेंचाइजी, वो मैनेजमेंट, वो कप्तान ये बताएगा कि क्रिकेट क्या चीज है। भाई हम वो नहीं है आईपीएल, बट आईपीएल वो नहीं है ना सर, आप समझ रहे हैं। आईपीएल इज मतलब ऑल्सो ब्रांड इमेजिंग। पुजारा को आप इंटरव्यूज आईपीएल इज ऑल्सो ब्रांड इमेजिंग यार। आईपीएल इज ब्रांड इमेजिंग। और चेतेश्वर पुजारा किसी ना किसी टीम को कल उनको लेना पड़ेगा। मुझे लगता है पुजारा को पता है वो किस टीम में जा रहे हैं। राजस्थान, वो जिस टीम में भी जा रहे हैं उनकी ऑलरेडी बात हो चुकी होगी। है चलो, इट्स सो वेरी ऑब्वियस। आपको मैं मानता हूँ कि ठीक है, नहीं तो वो अपना नाम ना देते। एग्जैक्टली और ऐसा बहुत होता है। हरभजन सिंह कहाँ जा रहे हैं? हरभजन सिंह की भी आई एम श्योर उनकी भी बात हो चुकी होगी। अगर वो पंजाब जाना चाहते हैं या फिर मुंबई इंडियंस, विच इज़ द मोस्ट लाइकली ऑप्शन, बट पंजाब क्यों छोड़ेगा उनको? मतलब छोड़ेगा इन द सेंस कि भाई हो सकता है पंजाब बोले कि हम ही कर लेते हैं। पर पंजाब से वो खेले नहीं है और मुझे लगता है कि नहीं, हरभजन सिंह मुंबई का ये इंडियंस तो आपको मतलब ये है कि मुंबई इंडियंस तो उनके पीछे जाएगा ही जाएगा, वो तो 200% है। पंजाब के लिए सन ऑफ द सॉइल। हाँ एग्जैक्टली, सोशल मीडिया पे आप अंदाजा लगाइए, क्रिस गेल और हरभजन सिंह ने जब भंगड़ा डालना शुरू किया साडा पंजाब, एग्जैक्टली है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जी मुंबई इंडियंस तो हरभजन सिंह को ले ही लेगा, बिकॉज उनका आगे भी रोल रहेगा एग्जैक्टली एज प्लेयर। और कल वो एक लॉन्ग टर्म एग्जैक्टली बट मैं ये बोल रहा हूँ कि व्हाट इफ अदर फ्रेंचाइजी सडनली उनकी जी बिडिंग शुरू होती, कितनी डेढ़ है 2 करोड़ उनका बेस प्राइस, सॉरी 2 करोड़ बेस प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल उनका नाम आता है, मुंबई इंडियंस ने कहा कि जी हमने ले लिया, सडनली किसी ने बोला जी बढ़ा दिया, किसी ने कूद गया कोई, तो वो भी मतलब पॉसिबिलिटीज है। बट आई थिंक जब कोई फ्रेंचाइजी किसी प्लेयर के पीछे जाता है, स्पेशली कोई बड़ा प्लेयर हो, तो वो प्लेयर और या उनके एजेंट से उनकी बात जरूर होती है दैट वी विल गो आफ्टर यू, वो उनसे बात होती है। अच्छा, क्योंकि दिन में हम उतने ज्यादा सवाल नहीं ले पाए थे, उतने ज्यादा। पहले थोड़ा सा बताइए ना कौन सी टीम का क्या है। कौन सी टीम का क्या है? अभी देखिए चेन्नई को जो है, हाँ चेन्नई को जो है, चेन्नई को चाहिए 6 प्लेयर्स। इनके पर्स भी बताएंगे कि कितना कितना पर्स रह रहा है सारा। दिल्ली कैपिटल्स को भी 8 प्लेयर्स चाहिए अभी। पंजाब की बात करें तो उनको 9 प्लेयर्स चाहिए। कोलकाता को जो है 8 प्लेयर्स चाहिए। मुंबई को 7 प्लेयर्स चाहिए। राजस्थान को 9 प्लेयर्स चाहिए। बेंगलोर को 11 और हैदराबाद को 3। फॉरेन प्लेयर्स जो हैं, हैदराबाद को 1 चाहिए, बेंगलोर को 3 चाहिए, राजस्थान को भी 3 चाहिए, मुंबई को 4 चाहिए, कोलकाता को 2 ही चाहिए, पंजाब को 5 चाहिए। मुंबई तो 2 फास्ट बॉलर्स लेके जाएगा। दिल्ली को 3 चाहिए और चेन्नई को सिर्फ 1 चाहिए, जो हम बात करें थे। मुंबई के पास क्विंटन डिकॉक है, हाँ, और दूसरा विकेट कीपर कौन है? वो तो आप ईशान किशन है, ठीक है। दिल्ली के पास सिर्फ ऋषभ पंत है, दूसरा विकेट कीपर एलेक्स केरी को छोड़ दिया उन्होंने। छोड़ दिया। ओके, पंजाब के पास केएल राहुल है, निकोलस पूरन है। राजस्थान बटलर और संजू सैमसन भी है। बैंगलोर के पास एबी डिविलियर्स है, जॉश फिलिपी और उनके पास दिनेश कार्तिक है। उनके पास दिनेश कार्तिक हैं और उनके पास एमएस है, उधर बेस्टो है, हैदराबाद बेस्टो, रिद्धि भी है। तो विकेट कीपर्स दिल्ली जाएगा किसी विकेट कीपर के लिए। बड़ा I'm सरप्राइज एलेक्स केरी को छोड़ दिया। एलेक्स केरी को छोड़ दिया, बट वही विकेट कीपिंग ऑप्शन से मुझे पता नहीं लग रहा है कि एलेक्स केरी तो ही है जो एक ग्लेन फिलिप्स आई थिंक, क्योंकि उन्होंने स्पिन को भी अच्छा खेल लेते हैं, न्यूजीलैंड के लिए भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनफॉर्म है। केरी ने भी अच्छे रन्स तो बनाए हैं, बट अगर वो केरी को रिलीज किया है तो शायद मे भी हो सकता है कि वहाँ से
ग्लेन फिलिप्स का जो है, मुझे लगता है जो बन अगर ज़्यादातर फ्रेंचाइजीज ना फास्ट बॉलर्स के पीछे जाएंगी और कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मानता हूँ हालांकि यहाँ पे अगर आप लिस्ट देखें जो 292 लोगों की जो प्लेयर्स की जो लिस्ट है उसमें ग्लेन मैक्सवेल एक सबसे ज़्यादा बड़े यूटिलिटी प्लेयर दिखते हैं। काइल बट देयर इज ऑलवेज एन इफ विद ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल के साथ इफ तो मैं बोल रहे। रहा हूँ कागज पे वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ग्लेन मैक्सवेल को ना अगर चेन्नई ले जाए तो दोनों के लिए ठीक रहेगा। ए, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी कैन ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ मैक्सवेल। बी, वो पीली जर्सी, मुझे तो लगता है ऑस्ट्रेलिया की पीली जर्सी में वो रन बनाते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स की पीली जर्सी में। मुझे लगता है 10.5 करोड़ के चक्कर में उनको किंग्स 11 पंजाब यानी पंजाब किंग्स ने छोड़ा था। कहीं ऐसा ना हो कि नहीं, अब मुझे मुश्किल, वारे हालांकि न्यारे ही हो वाज अ जाएंगे टीम मैक्सवेल मैन। के। पंजाब की जो फ्रेंचाइजी थी या जो आपकी मैनेजमेंट थी, उन्होंने सबने उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैक्सवेल ने रन नहीं बनाए, बट ही वाज अ टीम मैन, फील्डिंग हो गई, बॉलिंग होगी। लेकिन राहुल, अल्टीमेटली क्या होता है ना, जब रन नहीं होते तो फिर रन नहीं होते। बट लेकिन अगर एक मैक्सवेल के लिए बिड करेगा ना, सपोज कीजिए इफ दिस इज द बिजनेस कि 10.5 करोड़ में रिलीज कर दो और बाद में 3-4 करोड़ में ले लो। अगर आप 2-3 करोड़ में बिड करना शुरू करोगे, सो द मोमेंट द मैसेज गोज आउट कि मैक्सवेल को वो ले रहे हैं, देन समबडी एल्स विल कम इन, देन समबडी एल्स, यू नेवर नो, फिर वो 7-8 करोड़ हो जाए। हालांकि आई डाउट, मैं यही बोल रहा हूँ कि मेरा ही मानना है कि शायद काइल जेमिसन ही कुड बी सबसे महंगा प्लेयर टुमारो। इट कुड इवन बी जेसन रॉय। I think- पर जेसन रॉय डेस्परेट कौन है उनको लेके? मुझे लगता है कोई फास्ट बॉलर काइल जेमिसन, मैं बताऊं आपको, वो बॉलिंग प्लस बैटिंग वाला हाँ, चीज भी है। वो जैसे मार्कस स्टोइनिस थे इनके लिए, दिल्ली के लिए। आई थिंक पंजाब, बैंगलोर, आई थिंक जेमिसन जैसा ये player- 2 टीमें ऐसी हैं जिनको इस तरह का प्लेयर चाहिए। इवन पंजाब और बैंगलोर, काइल जेमिसन 6-7 नंबर पे बैटिंग की, पटाखा आके 4 ओवर डाल दिए, ठीक है, बॉल नहीं भी 4 ओवर डाले, 2 डाल दिए, 3 डाल दिए। बैंगलोर को भी नीचे वो फायर पावर चाहिए, पंजाब को भी चाहिए। चेन्नई के पास ब्रावो, सैम करन और जडेजा हैं, चेन्नई को भी चाहिए बाय द वे। बट फिर उनके फॉरेन प्लेयर्स की नहीं नहीं तो ब्रावो चेन्नई के लिहाज से अगर मैं पूछूं कि ब्रावो बैठ सकते- ब्रावो का हिसाब किताब थोड़ा ढीला ही है। वो कितना खेल सकते हैं कितना नहीं खेल सकते, स्पेशली सच अ कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट जो ऐसे चलता है। मुझे पूरे लगता है मैच तो मुश्किल है। आप ब्रावो की रिप्लेसमेंट क्यों नहीं देख सकते? कोलकाता के पास रसल है, हैदराबाद के पास गुंजाइश ही नहीं है बिकॉज ऑफ उनके जो But- 4 फॉरेन प्लेयर्स। बट अगर आप ओवरऑल देखें ना, हर टीम को इवन इंक्लूडिंग मुंबई इंडियंस, चाहे बेहतरीन से बेहतरीन टीम्स भी हो, हर टीम को एक अच्छा फास्ट बॉलर चाहिए, चाहे वो मुंबई मुंबई के इंडियंस पास हो, अभी ट्रेंट बैंगलोर बोल्ट हो। है, बुमराह है, पैटिंसन छोड़ दिया इन्होंने। हाँ, उन्होंने सारे Pattinson- रिलीज दैट इज सरप्राइजिंग वैसे, नहीं? इन्होंने सारे पैटिंसन release छोड़ा है, इन्होंने मिचेल मैक्लेनेगन को भी हाँ, छोड़ और दिया। मलिंगा भी चले गए। तो मिचेल मैक्लेनेगन एक्चुअली हो सकता है जाय कि रिचर्डसन भी जो एक नाम इस मुझे- ऑक्शन लिस्ट में, जाय रिचर्डसन ने, क्योंकि I उन्होंने won't be लगातार surprised अगर जाय रिचर्डसन बिग is the बैश plan. में परफॉर्मेंस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव। हो I won't सकते be हैं surprised. क्योंकि उनके पीछे भी लोग जाएंगे। देख मैं इस एज बैट्समैन में उनका क्या है? नहीं, बैट्समैन नहीं, फास्ट उतना बॉलर मैं ज्यादा बोल रहा हूं। आप मुझे एक ऐसी टीम बताइए जिसको फास्ट बॉलर की जरूरत नहीं है। राहुल, आपको ये भी समझना होगा कि इस बार आप आईपीएल इंडिया में खेल रहे हैं। अबू धाबी, वहां पे थोड़ा स्लोइश सरफेस थी और फास्ट बॉलर्स ने बॉल अच्छा डाला है, वहां पे हमने उल्टा भी देखा है, लेकिन वहां पे ओस नहीं होती थी, तो फास्ट बॉलर्स अच्छा बॉल डाल सकते थे। यहाँ पर आपको आधी ग्राउंड में ओस भी मिलनी शुरू हो जाएगी। But- हालांकि नहीं, मुंबई और पुणे आप खेल रहे हो फास्ट बिगिनिंग ऑफ अप्रैल में। नहीं, बात अच्छा, उसकी नहीं, आपको फास्ट बॉलर तो चाहिए ही चाहिए ना। अगर टीम में। मतलब सपोज वैसे मुंबई तो इंडियंस, मेरी आप सोचिए मेरे जसप्रीत बुमराह फॉर एग्जांपल, जसप्रीत बुमराह नहीं, ताकत है जी, बुमराह, अगर आप ट्रेंट जसप्रीत बोल्ट, बुमराह इवन आपके ये आपको- पैटिंसन, क्योंकि आपको दिल्ली, backup रबाडा और अपने नॉट लॉकिए। किए। क्योंकि साउथ अफ्रीका का भी बाय द वे हो सकता है कि भाई उनको भी हो सकता है बीच में छोड़ना पड़े। साउथ अफ्रीका का भी है ना। आई अभी हालांकि जो नाम इस लिस्ट में है, जो हम गेंदबाजों की बात करें, एक नाम जिन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी की है, हालांकि वो बीच में बिल्कुल, आई थिंक लास्ट आईपीएल जिन्होंने खेला डेक्कन चार्जर्स जब थे, फिडेल एडवर्ड्स, बट उन्होंने फिडेल एडवर्ड्स अभी भी वो उस पेस पे बॉल डाल रहे हैं, 145 प्लस बॉल डाल रहे होते हैं। उन्होंने सीपीएल में अच्छा किया, अभी जो टी10 खेल रहे थे उसमें भी अच्छा किया अल्जारी है। जोसेफ का नाम नहीं मिला अल्जारी जोसेफ का भी नाम है ना? अल्जारी जोसेफ का भी नाम है। तो फास्ट बॉलर्स में जो शायद हो सकता है, जोसेफ कहाँ से खेल रहे थे? वाज ही प्लेइंग फॉर मुंबई से दिल्ली? खेल रहे मुंबई थे। पहले डीसी, नहीं, राजस्थान में खेले थे ये। नहीं पहले वो डीसी, ओशेन थॉमस पहले थे। दिल्ली, उसके बाद मुंबई। दिल्ली आई थिंक खेले थे, उन्होंने मुंबई से खेला था, उन्होंने बेस्ट फिगर्स रजिस्टर किए थे, उसके बाद कुछ तो जोसेफ के लिए अगर मुंबई से खेल चुके हैं, अल्जारी जोसेफ के लिए मुंबई भी जाएगा, आई एम श्योर राजस्थान भी जाएगा, बिकॉज सबसे डेस्परेट सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ टीम
इज राजस्थान, जिनके पास बॉलर ही नहीं है। वैगनर भी है वैसे ऑप्शन में। वैगनर को हो सकता है कि टीम में मुझे लगता है वैगनर जो है ना, क्योंकि लेफ्ट आर्म, हाँ वो मुंबई जा सकता है उनके लिए। नील वैगनर भी है। जो फास्ट बॉलर्स में जैसे जो नाम जो अभी हम देख के बता सकते हैं कि जिन पर हो सकता है कि चर्चा हो कल भी बहुत ज्यादा, मार्कवुड है एक तो, मार्कवुड क्योंकि एक्सप्रेस पेस और कंसिस्टेंट भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेस है। मोने मॉकल का पता नहीं किस तरीके से उनको फ्रेंचाइजीज देखते हैं, बट क्योंकि एज उनका फैक्टर हो गया। नेथन कुल्टरनाइल वो हमेशा रहता है कि आईपीएल में रहता है। जाय रिचर्डसन जिनकी हमने बात करी, मुस्तफिजुर को भी थोड़ा क्योंकि उनके मनोज, हालांकि अब फिर बात होगी आप वानखेड़े और डीवाई पाटिल और पुणे में खेलेंगे, अदरवाइज ये मुस्तफिजुर का ये है कि कटर्स बहुत मारते हैं, स्लोअर अगर चेन्नई जैसी विकेटें होती तो बिली स्टैनलेक भी है जिनको उतना ज्यादा खेली नहीं, बट जब उन्होंने खेला है उनकी परफॉर्मेंस चेन्नई से खेले नहीं, हैदराबाद बिली स्टैनलेक। फिडेल एडवर्ड्स है जो मुझे लग रहा है कि लोग इंटरेस्टेड होंगे, जो फिटनेस मेंटेन किया, जो इस तरीके से बॉल डाल रहे हैं वो तो वो होने चाहिए कि हों उसमें। उसके अलावा एडम मिल की बात करी हमने, बट कल सपोज जो भी टीम, अब ये भी होगा ना विराट, धोनी, रोहित, इनकी भी आईपीएल जीतने की जो तैयारी होती है, हम कहते हैं कि ऑक्शन टेबल पर जो टीम मजबूत बन जाती है उसी के ही चांस होते हैं। आई थिंक बैंगलोर विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हाँ, और जो बैंगलोर ने कुछ प्लेयर्स रिलीज किए हैं, इट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन कि भाई वहां की मैनेजमेंट जो भी है, दे वांट सीरियस। नहीं बट ऐसे कब नहीं होता, वो तो हर साल उनका ये होता है। अगर आप लास्ट पूरे उन्होंने सब कुछ देखो, उनको क्या चाहिए, उनको मेरे ख्याल एक बाइंडिंग बैट्समैन चाहिए, बाइंडिंग फोर्स वाला बैट्समैन, जहां विराट स्ट्रोक प्लेयर हो, आपके एबी डिविलियर्स स्ट्रोक प्लेयर है, वहां पे एक बैट्समैन हो, उनको एक डेथ बॉलर और उनको एक ऑलराउंडर भी चाहिए, उनको एक डेथ बॉलर इज अ मस्ट, डेथ बॉलर भी एंड एक ऑलराउंडर चाहिए उनको जो 6-7 नंबर पे आके खड़काए। उन्होंने क्रिस मॉरिस को खिलाया था कुछ मैचों में, पर मॉरिस को उन्होंने रिलीज कर दिया। ये भी हो सकता है दे में बाय हिम बैक बिकॉज़ ही इज वेरी एक्सपेंसिव। सस्ते में भी आप 6 मेरे ख्याल से मेरे ज्यादा थे 6.5 8.5। हाँ, तो वो आधी कीमत में आप उनको। मोइन अली का मुझे थोड़ी हैरानी है कि मोइन अली को इज इट पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटजी कि रिलीज करके, बट मोइन अली इतने महंगे नहीं थे। मोइन अली जैसा प्लेयर यू नेवर नो, चेन्नई सुपर किंग्स उनको बिड कर दे। बट वही कल सपोज जो भी ओवरसीज प्लेयर है, अगर उसके लिए चेन्नई ऑक्शन में सिर्फ हाथ भी उठाता है तो वो क्या बड़ा स्पेशल फील करेगा, क्योंकि चेन्नई को एक चाहिए ओवरसीज प्लेयर। तो सपोज जो भी होगा, तो उनको जो चाहिए हो तो क्या चाहिए होगा आपके लिए? बैट्समैन चाहिए होगा, ओपनर जेसन रॉय जैसा, डेविड मलान जैसा, या स्टीव स्मिथ बीच में बैटिंग करने वाला, या फिर फास्ट बॉलर? उनको बीच में बैटिंग वाला चाहिए ही नहीं। फास्ट बॉलर में यह है कि फास्ट बॉलर अगर आप पिक करते हो तो आपका कॉम्बिनेशन 4 जो आप खिलाओगे वो किस तरीके का दिखेगा, क्योंकि धोनी की जो हमने देखे लगातार हम बात करते हैं, ज्यादा लाइन और लेंथ वाले गेंदबाज, दीपक चहर उनकी लाइनअप में हमेशा स्टार्ट करेंगे ही, जिस तरीके से लुंगी और जोश हेजलवुड में से वो डिजर्व करते ही दीपक चहर। हाँ, दीपक चहर हो गए, लुंगी और जॉश हेजलवुड में से 1-2 ये हो जाते हैं। सैम करन एक ऑप्शन है, उसमें अगर आप देखें ब्रावो को अगर उसमें डाल रहे हो आप तो 3 ये हो गए, 3 ओवरसीज ऑलरेडी हो गए, चौथा फैफ हो गए। नहीं, उनको बैटिंग को थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा। अब वो सुरेश राणा के आने से थोड़ी वो उनकी टीम भारी भरी तो दिखती है, रिस्क लेकिन फिर वही बात आ जाती है, धोनी खुद कहाँ खेलेंगे, तो कैसा खेलेंगे। मुझे लगता है धोनी को धोनी चाहिए, हालांकि धोनी तो नहीं मिल सकता है, बट एक ऐसा प्लेयर चाहिए। 2 चीजें हो सकती हैं, हालांकि हम ड्वेन ब्रावो की रिप्लेसमेंट, जैसे आप बोल रहे हैं कि बैकअप, तो ड्वेन ब्रावो का बैकअप हो सकते हैं सैम करन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो सैम करन तो ऑलरेडी है उनके, वही बोल रहा हूँ ना, और सैम करन तो ज्यादा मैच खेल रहे हैं। मैं वही, क्योंकि ड्वेन ब्रावो फिट ही नहीं थे। हाँ। और दूसरा ये है कि अगर आप ड्वेन ब्रावो की फिटनेस पे ये है कि उनका बैकअप देख रहे हैं, या तो फिर आप 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो अच्छी बैटिंग कर सकता है वो लीजिए, या फिर आप एक ऐसा प्लेयर लीजिए जो धोनी का काम कर सकते हैं। क्योंकि धोनी का भी देखिए ये होता है कि कॉन्फिडेंस की बहुत बात होती है। बैटिंग आज धोनी फील कर रहे हैं कि मैं ऊपर बैट करता हूँ तो धोनी ऊपर जाके, हाउ अबाउट वो एक गैम्बल ले, मैं 11 के लिहाज से चल रहा हूँ, वो एक गैम्बल ले, और वही बात है ना, ऋतुराज गायकवाड़ कहाँ खेलेंगे? ओपन ही हैज टू ओपन। जेसन रॉय और ऋतुराज गायकवाड़ अगर ओपन करते हैं, सुरेश राणा 3 खेलते हैं, फैफ बाहर हो जाते हैं। हाँ, फैफ को बाहर बिठा सकते हैं। चौथे नंबर पर खेले अंबाती रायडू, 5वां 6वां आपका धोनी और जडेजा हो गया, 7वां हो गया सैम करन। वैसे जैसे कॉम्बिनेशन जैसे हम बना रहे हैं उस लिहाज से उनके पास वो है कि अब मैक्सवेल भले ही एक वो है कि भाई पता नहीं मैक्सवेल किस तरीके से परफॉर्म करें, बट मैक्सवेल के साथ वो इतनी सारी चीजें लेकर आते हैं। एक तो आप बॉल कर सकते हैं, फील्डिंग में वो जबरदस्त हैं, बैटिंग में भी उनका राइट कर सकते हैं यार। आप ये सबसे ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी आज हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट सीजन धोनी कप्तान ना हो, सुरेश राणा होंगे 200%। गारंटी तो किसी चीज की नहीं है बच्चे।
व्हाट इफ कल को एक फ्रेंचाइजी नहीं आती और सुरेश रैना उस फ्रेंचाइजी में चले जाते हैं? पॉसिबिलिटी है बट अच्छा, बेस्ट सूटेड मैं पूछता हूँ पहले, आपको क्या लग रहा है बेस्ट सूटेड चेन्नई जो एक ओवरसीज खिलाड़ी ले सकता है? अब आप जेमिसन बता सकते हैं या मैक्सवेल या जेसन रॉय या कोई भी फास्ट बॉलर, मार्कवुड आई थिंक एक बार ही थे उनके साथ। स्टीव स्मिथ की भी बात कर रहे हैं, मार्कवुड एक सीजन शायद बट उनके पास अगर जॉश हेजलवुड और हमने वही कह रहा हूँ कि जो आपको लगता है कि सपोज आप आज चेन्नई मैनेजमेंट हैं, चेन्नई को या तो एक चाहिए होगा ओपनर जेसन रॉय, डेविड मलान खड़का के ऊपर से स्टार्ट देने वाला, या फिर उनको चाहिए होगा काइल जेमिसन जैसा, मतलब इनफैक्ट किसी भी टीम के लिए बट जेसन रॉय, डेविड मलान और काइल जेमिसन। आई विल ऐड साकिब उल हसन आल्सो, बट चेन्नई को साकिब नहीं चाहिए होंगे बिकॉज उनके पास जडेजा ऑलरेडी हैं। क्योंकि अगर साकिब के लिए पंजाब बिड करेगा, साकिब के लिए बैंगलोर भी जाएगा बिकॉज साकिब उल हसन इज अ मैच विनर। ठीक है, उन्होंने 4 ओवर भी डालने हैं, उन्होंने नीचे आके बैटिंग भी करनी है और आप उनको कहीं भी बैटिंग करा सकते हो और नीचे आके 18 बॉल में 34 रन बनाने, 38 रन बनाने, ही इज गॉट द कैपेबिलिटी। आरसीबी को वो दिक्कत भी नहीं होगी रिस्ट स्पिनर के अगेंस्ट अगर लेफ्ट हैंडर भेजना है तो शाकिब के रूप में केपेबल लेफ्ट हैंडर होगा जो कि जाते ही बिकॉज देखो आरसीबी ने अगर क्रिस मॉरिस छोड़ा है, शिवम दुबे छोड़ा है, गुरकीरत मान छोड़ा है, तो एक वैक्यूम तो है ना वहां पे। मोइन अली भी छोड़ा उन्होंने, तो एक वैक्यूम है वहां पे और उनको बॉलर भी चाहिए। उनको कितने फॉरनर्स चाहिए? बैंगलोर को चाहिए हैं 3 ओवरसीज चाहिए। देखो विराट और एबी डिविलियर्स उनके पास हैं, देवदत्त पडिक्कल है, फिलिपी वो भी ओपन कर 3 हो गए उनके ओवरसीज। ये भी उनकी दिक्कत नीचे होती है, उनकी दिक्कत ऊपर नहीं है। और अब उनको ये है कि पिछली बारी आईपीएल, अब इस बारी जहां पर मैच होना है आरसीबी का वहां पर रनों के भी तो फिर अंबार लगते हैं। नहीं, बॉम्बे और पुणे अच्छा में ही सॉरी, होता है। अब तो मैं भी पहले यही सोच रहा था, बॉम्बे और पुणे में ही है सब कुछ। हाँ, तो उस लिहाज से जी मुश्किल तो बट आरसीबी हम बोल रहे हैं कि देवदत्त पडिक्कल देख लिया हमने ऊपर, उसके बाद जोशुआ फिलिपे आ गए, उसके बाद विराट आ गए, एबीडी आ गए। एक बैट्समैन आपको यहाँ पे चाहिए, बट आपको बैकअप नहीं चाहिए। आपने एरन फिंच के साथ पिछली बार खेला, फिर क्या हुआ? जोशुआ फिलिप आ गया ना। नहीं See, that's why I'm saying. मैं बोल रहा हूँ somebody like Jason Roy, somebody like David Malan, नीचे somebody like Sakib Ul Hasan, somebody like Kyle Jamieson, मतलब ये चाहिए टॉप ऑफ द ऑर्डर। सडनली आपको ऐसा होता है नीचे से एक फॉरेन प्लेयर अच्छा करने लग जाता है और जोशुआ फिलिप जो है उनका एक अच्छा सीजन नहीं जा रहा है मिडवे थ्रू द टूर्नामेंट, आप क्या करेंगे? विराट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जो हुआ एक्चुअली जो हुआ इस सीजन में हुआ भी, ठीक है ना, उसके बाद आपको डोमेस्टिक भी तो पिक करने ना प्लेयर्स, मतलब वही तो बोल रहा हूँ कि आप क्योंकि अगर हम ओवरसीज हमें लग रहा है कि उनका 4 सेटल हो गया, टॉप 4 इज सेटल्ड, बट नो, दे डोंट हैव अ बैकअप देयर, दे नीड अ बैकअप। वहां के लिए भी उनको एक बैकअप चाहिए होगा। तो मोइन अली थे ना उनके पास, हो सकता है मोइन वापस। बाय द वे एक चीज आप लोगों को बता दें, जिन्होंने रिलीज किया, हो सकता है कि किंग्स 11 पंजाब की स्ट्रैटेजी रही हो, उनकी मैक्सवेल से 200% बात हुई होगी, कहा होगा दिस इज व्हाट वी वर पेइंग, हम आपको 10.5 करोड़ रुपए दे रहे थे, हम वहां पे बिडिंग चालू होगी, हम 10.5 करोड़ में आपको दोबारा खरीद लेंगे। नहीं, बट 10.5 करोड़ में अगर दोबारा खरीदना है तो आप ये थोड़ी कि रिलीज करोगे हमेशा। अब रिलीज नहीं, मैं बोल रहा हूँ उससे मैं वही रिलीज आप जब करते हो ये करते हो कि देखो जी आज आपकी 10.5 करोड़ में ले लिया, बट यार सॉरी हम आपकी वैल्यू इतने से शुरू करें। मैं वही बोल रहा हूँ, हम नहीं, वो तो उनका जो बेस प्राइस 2 करोड़ का अगर उनका बेस प्राइस है वहां से शुरू होगा। व्हाट इफ अगर वो 5 करोड़ में मिल जाते हैं, 6 करोड़ में मिल जाते हैं, 7 करोड़ में मिल जाते हैं, 8 में मिल जाते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है किंग्स 11 पंजाब ले ले उनको। आफ्टर ऑल जैसे आपने बोला कि आईपीएल जो है फ्रेंचाइजी सिस्टम जो है, इट इज आल्सो अबाउट इमेज बिल्डिंग। यू नीड समबडी लाइक ग्लेन मैक्सवेल, यू नीड समबडी लाइक क्रिस गेल। तो आप लोगों को ये कैरेक्टर्स भी अच्छा, चाहिए होते हैं। आप दोनों को चॉइस में देता हूँ, स्टीव स्मिथ और डेविड मलान, एक प्लेयर अगर पिक करना हो आपकी अपनी टीम, डिपेंड करता है कौन सी टीम है, मेरे पास क्या है क्या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। टॉप ऑर्डर है वैसे, एक बारी से बात करते हैं। एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन है दोनों में। लेकिन स्टीव स्मिथ नहीं, मैं स्टीव स्मिथ से तीन से नीचे वो तो डेविड मलान को ही मैं पहले रखूंगा। हाँ, क्योंकि स्टीव स्मिथ को भी 3 से नीचे अगर आप, मुझे लगता है कि 3 से नीचे अगर पुश आप कर मुझे बताइए कौन सी टीम में आ सकते तो मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, मैं क्योंकि डेविड मलान से मैं ओपन भी करवा सकता हूँ। और डेविड मलान 3 पंजाब के लिए खेल सकते हैं। हाँ, मैं डेविड मलान 3 चाहे तो कोलकाता के लिए खेल सकते हैं। डेविड मलान कोलकाता के लिए ओपन भी कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्गन भी है वहाँ पर, मॉर्गन भी है, मलान को देखते हुए डेविड मलान फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा दे रहा है। नहीं, ओपन तो स्मिथ ने भी किया है। नहीं, बट उन्होंने ही इज नॉट एन ओपनर। स्मिथ का पिछला सीजन नहीं है। नहीं, वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है और उन्होंने ओपन किया हुआ है। स्टीव स्मिथ का लेकिन सीजन इतना अच्छा नहीं गया ना। नहीं, उन्होंने वैसे ओपन कर सिर्फ आईपीएल में किया उन्होंने। मलान और स्मिथ को अगर वैसे देखें तो ये है, मुझे डेविड मलान ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। देखो स्टीव स्मिथ से कप्तानी कराना हो तो आप उनको ले सकते हो, लेकिन अगर इफ इट कम्स टू आपकी 11 में यूटिलिटी
तो यार कोई भी टीम डेविड मलान और जेसन रॉय के साथ जाएगी रादर देन स्टीव स्मिथ। हो सकता है कि स्टीव स्मिथ आपको चेन्नई सुपर किंग्स में दिखे, बट वहां पर मुझे भी लग रहा था, उनका लेकिन नहीं फिर बनता वही है। प्रॉब्लम है कि वो कहाँ पे खेलेंगे। अगर वो ओपन करते हैं तो उनके पास फाइव को बाहर बिठा के थोड़ी आप कराओगे। Yes. 3 सुरेश अगर रैना है, फाइव को 4 बाहर राइडू बिठाना तो है, जेसन 5 धोनी रॉय है, तो फिर धोनी और स्टीव स्मिथ ये ना हो कि एक ही जैसी बैटिंग करनी शुरू कर। अच्छा उनका ओपनिंग नहीं, बट और फैफ को अगर बाहर बिठाना है तो भाई जेसन रॉय लो, एलेक्स देखिए हेल्स फाफ लो। का हमें ये भी देखना होगा कि फाफ का जो करियर है वो मतलब ऊपर नहीं बढ़ रहा है। बट दो बात, देयर हैज टू बी अ स्टेज। मतलब पीएसएल खेल के आ रहे होंगे, वो टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो टेस्ट अब से उनको नहीं, but अब वो उनको खेल ये है कि- कितने नहीं, उनको ये है ना कि अब उनका गोल क्या है कि साउथ अफ्रीका के लिए मैं टी20 वर्ल्ड फाफ कप मेरा ये खेलूं। मानना है पिछले साल भी इनको मजबूरी में खिलाना पड़ा था, और उन्होंने फाफ तो उनके अच्छा खेला ओरिजिनल है। 11 में नहीं थे, और फिर वो तो perform when किया सुरेश रैना पुल्ड आउट, हाँ। तो उनको शेन वॉटसन के साथ फैफ से ओपन कराना पड़ा, उनकी बैटिंग कमजोर हो गई थी, बट दे आल्सो ट्राइड अ उन्होंने लॉट। बनाया रन जो फैफ बनाया। ने लेकिन उस पेस पे राउंड रन नहीं बनाए जो आज। एग्जैक्टली देखिए टी20 ना, मैंने एक चीज रियलाइज की है, आईपीएल हो गया, टी20 हो गया, दे आर लाइक योर स्टॉक मार्केट प्रॉपर्टी, यू डोंट फॉल इन लव विद देम। स्टॉक मार्केट आप तो खेलते हैं, मैं तो स्टॉक मार्केट मुझे नहीं पता क्या होती है, खेलते मतलब ही इज अ ये वो है एक्सपर्ट नहीं नहीं suggest कर ही इज अ बुल, बुल, ही इज अ रेड बुल, बुल, नहीं रेड बुल, ब्लू बुल। आपको पता है ना स्टॉक मार्केट में 2 होता है, एक होता है बुल बुल और एक जो होता है grow bear, करना होता है, एक बुल होता है एंड bear, बेयर जो नीचे लेके आता है। बेयर नीचे। तो कहते हैं डोंट फॉल इन लव विद योर स्टॉक, डोंट फॉल इन लव विद योर प्रॉपर्टी, कि जी वो प्रॉपर्टी डीलर है, मैंने वो घर नहीं जी मैं तो 3 करोड़ का नहीं बेचूंगा, 7 में ही बेचूंगा। सिमिलरली मैंने देखा है कि इसमें ना यू कांट आईपीएल में या टी20 यू कांट बी सेंटिमेंटल, यार ये फाफ डुप्लेसी है, यार ये स्टीव स्मिथ है, आप नहीं कर सकते। आपके पास I जब think यंग मुंबई- टैलेंट आ गया, मुंबई इस चीज मलान को बेहतर से करता है। मलान है आपके पास, या जेसन रॉय है आपके पास, एलेक्स हेल्स, हालांकि उनको हाँ। इंग्लैंड नहीं खिला रहा, बट एलेक्स हेल्स ने भी बीबीएल हुए उसके वही अभी एलेक्स किसी हेल्स के- की तो प्रॉब्लम उनके ड्रेसिंग रूम में, हाँ, और टीमों के साथ थोड़ी उतना कुछ हुआ तो यू वुड मच रादर गो इन ये लुइस। इवन लुइस ने तो रन्स भी बना रखे हैं, और अभी मतलब हमने कोलकाता की बात नहीं की है, कोलकाता को भी ट्वीक्स करने होंगे, और जो आप मलान और जेसन रॉय की बात कर रहे हैं, आई थिंक आपने बड़ा वैलिड पॉइंट बोला। उनका कप्तान कौन है इस साल? ऑयन मॉर्गन, मॉर्गन कप्तान है उनके, तो शायद एलेक्स हेल्स वहां तो नहीं जाएंगे। हाँ तो ये भी जेसन मलान, रॉय, हाँ। मलान, बैंटन भी उनके पास ही तो थे। हाँ, खैर कोलकाता का तो पिछले 2-1 साल से मैं देख रहा हूँ मैनेजमेंट के चक्कर में ही वो चीज फंस जा रही है, I think कप्तानी और वो ये मेगा ऑक्शन के चक्कर में। अच्छा, एक और चीज दोनों से पूछता हूँ, मानस लबुशेन को क्या टीम्स पिक करेंगी या नहीं करेंगी? क्योंकि मानस लबुशेन अगर वैसे देखा जाए तो बॉलिंग भी कर Leg spin लेते हैं, भी करते हैं, leg मैं spin भी- कर लेते हैं, और बीबीएल में तो अच्छी कर लेते हैं। अब बड़े इंडिया में grounds क्योंकि भी है ना। हाँ, इंडिया में ये भी होता है ना, प्लेयर्स बेहतर भी खेल लेते हैं और उनके पास वो वेरिएशन नहीं हो, मतलब लेग स्पिन मतलब लेग स्पिन ही है। अभिषेक का वही है कि बैटिंग कहाँ करेंगे। हाँ, वही फंस रहे। जब अगर स्टीव स्मिथ को हम बोल रहे हैं कि यार कि 1-2-3 में टीमों में नहीं दिख रहे हैं वो फिट होते हुए, बट मानस लबुशेन को जैसे आपने बोला ना कि उस तरीके से टीम्स ले सकते हैं। बट स्टीव स्मिथ की भी चलो, हालांकि वो बात है यार, प्लेयर तो बड़े हैं यार, उन्होंने जो इंडिया के अगेंस्ट जो बैटिंग की थी, हाँ, टेस्ट मैचेस में वनडेज में भी जो 200 जो उन्होंने खड़का बनाए के बैक टू बैक 62 बॉलों पे, और दोनों ही इनफैक्ट 62 बॉल्स पे मारी थी दोनों से। सुजीत संस्कार कह रहे हैं कि अगर आईपीएल स्टॉक मार्केट है तो रोहित शर्मा, हर्षद मेहता हैं। बहुत लोग सवाल कर रहे हैं। अच्छा, इस सब के बीच आकाश कुमार मिश्रा जानना चाहते हैं कि केदार जाधव का क्या होगा? अच्छे बिकेंगे वो। पक्का कौन हो सकता है? चेन्नई ही उनको ले रहे, बट सस्ता ले लेगा फिर दोस्ती के लिए। 2 करोड़ बेस प्राइस है, अब उसमें उनके पास चेन्नई को ऑलरेडी वो भी है जो मैं बता रहा था मतलब कि उनको पैसे देने पड़ा। नहीं, अब जैसे सर ने बोला कि कम 2 करोड़ से कम तो हो ही नहीं सकता। वो मुझे लगता नहीं है कि केदार फिर नहीं, अब ये नहीं पता ना केदार क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, खेल नहीं रहा है। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेलते हो, आप क्रिकेट से तो रिटायर हो चुके हो ना अनफॉर्चुनेटली, तो फिर कहाँ से आप सैयद मुश्ताक अली नहीं खेले, विजय हजारे नहीं, उसमें वो खेले। खेल रहे थे, आई थिंक खेल रहे थे, अगर मुझे ठीक याद आ रहा है तो डोमेस्टिक अभी खेल रहे थे वो। क्या परफॉर्मेंस है? परफॉर्मेंस आई थिंक उतनी ज्यादा नहीं, बट अगर मैं सही याद हूं यार, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दें, क्योंकि मुझे जो याद आ रहा है शायद वो खेल रहे थे। और नहीं, इसमें अगर भी वो होंगे मुश्ताक अली खेल रहे थे फिर तो ये हाँ। भी खेलेंगे वो, क्या विजय हजारे। हाँ, वो क्योंकि मुझे अगर सही याद आ रहा है तो एक बार आप मुझे लगता है केदार जाधव बिकेंगे तो सही। देखिए इंडिया के प्लेयर हैं, अगर आप मतलब हनुमा विहारी बिकेंगे, चेतेश्वर पुजारा बिकेंगे, बैंगलोर ले ले, क्या पता उनको। केदार जाधव बैंगलोर से खेले हैं वैसे वो, कौन तो मैं कह रहा हूँ, केदार जाधव। इनफैक्ट जब वो इंडिया खेले थे वहीं से खेले थे। और केदार जाधव अब हालांकि अब तो विकेट कीपिंग करते ही नहीं है वो, अब तो बॉलिंग वाला, बट विकेट Bowling भी नहीं करते करते। थे। हाँ, मैं कह रहा हूँ विकेट कीपिंग भी बैटिंग वैसे भी वो तो नहीं करते कर थे। रहे हैं। प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी वही आ गई है ना। अच्छा, 2 करोड़ वालों की बात करते हैं पहले एक बारी। तो जेसन रॉय, स्टीव स्मिथ, 2 ये हो गए।
स्टीव स्मिथ भी जाएंगे, मार्क वुड, हरभजन, लियम प्लंकेट का थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, 2 3 5 ये हो गया। और विकेट कीपर्स में एक है सैम बिलिंग्स भी है जैसे विकेट कीपर में टू बी वेरी ऑनेस्ट ना मनोज, मुझे लगता है सैम बिलिंग्स ही बिकेंगे और कोई नहीं बिकेगा। ग्लेन फिलिप्स बिकेंगे, ग्लेन फिलिप्स हो सकता है, शाकिब, मोइन अली, केदार जाधव, यही दो बिकेंगे और कोई बिकेगा मोइन नहीं। अली एक बात बताओ, एक मिनट, जो पिछला आईपीएल हुआ था सितंबर में, तो दिल्ली की टीम, हालांकि दे वर द रनर्स अप ना, हाँ उसमें, बट सडनली हाँ, तो अगर आप दिल्ली ने केदार का देखो। आईपीएल से ठीक पहले जेसन रॉय से गोल्डन हैंडशेक किया था। हाँ। सिंपल रीजन कि उनके पास पृथ्वी शॉ, शिखर धवन रहाणे भी और रहाणे भी थे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, कैन दिल्ली हैव अ रीथिंक ऑन देयर ओपनिंग प्लेयर्स, बिकॉज बाद में ये दिल्ली कैपिटल्स इतना फंस गया था, स्टॉइनिस ऊपर ओपन कभी कौन वाली बाद बात में है। ऐसी चीजें स्टॉइनिस से आपने जो अच्छा खासा तो मैं वही जानना चाहता हूं कि जेसन रॉय के लिए या इवन सैम बिलिंग्स के लिए, बिकॉज दिल्ली वही टीम थी जो कम फॉरेन प्लेयर्स के साथ भी खेल सकती थी। दे डिडंट हैव, दे वर द उल्टा टीम, ग्लेन फिलिप्स ले सकता है दिल्ली, कीपर भी हाँ। मिल जाएगा, ओपनर भी, बिलिंग्स। ओपन भी करते हैं, उन्होंने सीपीएल में ओपन किया है। मैं ग्लेन वही जानना फिलिप्स चाहता भी। हूँ। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हूँ दिल्ली ने कैप्टन अपना अनाउंस कर दिया? ऋषभ पंत, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ दिल्ली का कैप्टन कौन है इस साल? अब तक तो बन चुका होगा, नहीं मतलब अगर चेंज होना होता तो अब तक हो गया होता। जैसे That's what I'm saying. जो राहुल सर ने बात करी है कि ब्रांड और ये वो, उस लिहाज से तो आज की तारीख में नहीं, मैंने सुना था कि ये 2-3 हफ्ते पहले डिस्कशन हुआ है, क्योंकि फ्रेंचाइजी जो है ना दिल्ली कैपिटल्स, वो 2 लोग हैं, ठीक है, 3 साल राहुल ने चलाया, 3 साल अब आपकी बारी है। तो ये मैंने सुना है कि वहां पर ये बात चली है कि क्या ऋषभ पंत को कप्तानी दे सकते हैं दिल्ली। तो आई डोंट नो, हालांकि श्रेयस अय्यर ने 2 साल कप्तानी अच्छी की, बट अचानक व्हेन इट मैटर्ड लास्ट ईयर, हालांकि उनको स्टार्ट ऐसा मिल गया था, दिल्ली फिर भी फाइनल में आया है, बट दिल्ली फाइनल खेले ना। जी जी जी। हाँ, आप ऐसे देख रहे हैं, मैंने कहा यार नहीं, मैं आपको सुन रहा हूँ आपकी बात। तो नहीं, मैं तो कुड बी अ रीथिंक देयर, बट मुझे लगता है कि ऋषभ बट अगर पंत, होता तो अब तक बता दिया हाँ, होता। और दूसरी चीज ये भी है कि मुझे लगता है कि ऋषभ पंत जरूरी कप्तान ही बना के ना थोड़ा कप्तान जो भी होगा उससे डिस्कशन हुआ होता ना। नहीं, बट आपको इस चीज पर क्या लगता है कि ऋषभ पंत एज कैप्टन या एज खिलाड़ी? मुझे लगता है कि एज खिलाड़ी वो बेहतर एक्सप्रेस आई करके, थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ऋषभ पंत कप्तान थे जब दिल्ली रणजी ट्रॉफी फाइनल खेला मेरे ख्याल उस साल, क्योंकि ईशांत आई थिंक बाहर हो गए थे, ईशांत टेस्ट के लिए चले गए थे। और हाँ, क्या है परफॉर्मेंस? मैं बता देता हूँ ना, ये रहा आ गया 16 25 61 भी है, 84 नॉट आउट भी है। फिर तो फॉर्म में है। बस बट ये कि जो 84 और 61 मैंने बताया, 84 है छत्तीसगढ़, 61 है उत्तराखंड। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा मतलब कि ऑब्वियसली आप जब परफॉर्मेंस देखते हो तो ओवरऑल वो चीज देखनी पड़ जाती है थोड़ा। मतलब आप बोल रहे हैं कि नहीं मतलब छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में कंपैरेटिवली यार देखिए सर, सच्चाई तो अब है ना कि कंपैरेटिवली आपको उतने ज्यादा क्वालिटी प्लेयर्स नहीं आप इन टीम्स में दिखते हैं। चलो जाते जाते यार, कहाँ, अगर आपको डाफा न्यूज पे प्रेडिक्शन करनी हो, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन होगा? मुझे लगता है कि कोई फास्ट बॉलर होगा एंड आई थिंक जाय रिचर्डसन। फास्ट बॉलर, ये रिवायत है या आप? मैं सबसे ज्यादा शाकिब भी हो सकते हैं अगर, जैसे क्योंकि शाकिब के साथ वो यूटिलिटी वाली चीज अब है। देखिए डिपेंड उस पे भी करता है, डिपेंड पंजाब पे करता है, एग्जैक्टली डिपेंड उस पे भी Depend करता है कि पंजाब पे पंजाब करता को है, क्या क्या चाहिए और चाहिए। पंजाब क्या लगाने अच्छा के लिए पंजाब तैयार का मैं है। एक पंजाब को मिनट, साकिब भी चाहिए, पंजाब एक को मिनट में काइल पंजाब, जेमिसन भी चाहिए, पंजाब को हो सकता है जेसन रॉय और डेविड मलान भी चाहिए। नहीं बट उनके ओपनर मयंक कौन है? केएल जो मतलब, या क्रिस गेल, मयंक केएल, क्रिस गेल, यही 3 होंगे पंजाब भाई जब क्रिस गेल नहीं खेल रहे थे, मयंक और राहुल ने ओपन किया, हाँ केएल वही, ठीक है, और जब गेल आ गए तो ये 1-2-3 हो गए, और फिर निकोलस पूरन, वो तो तगड़े 4 नंबर पे, वो उनके तो पास best नीचे है। नहीं तो था। फिर जेसन रॉय की सरफराज का शाकिब भी वहाँ बन जाता है हाँ, ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, तुमको जेसन नहीं रॉय की जरूरत नहीं है फिर। हो सकता है। पंजाब को वैसे ही 5 ओवरसीज प्लेयर पिक करने, तो आई थिंक सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी बन रही है शाकिब के जाने की पंजाब में ही बन रही है, और वो क्योंकि उन्होंने स्पिनर 2 रिलीज भी किए, एक वरुण है उनके और एक वो बिश्नोई है शायद, अभिषेक शर्मा तो है ना उनके पास। वो हैदराबाद। अच्छा वो तो हैदराबाद हैदराबाद में। में। पंजाब का मैं एक एक्चुअली अभिषेक शर्मा पंजाब में जॉनी जो बेस्टो को बाहर बैठा, मतलब मैं बोल रहा हूँ
क्योंकि इनके पास प्रॉब्लम यार इनकी तो बड़ी सही टीम, क्योंकि मिचेल मार्श भी तो वापस आ जाएंगे अब हाँ। हैदराबाद में। ये तो मुझे फॉरेन रिलीज किए थे प्लेयर कोई ले ही नहीं सकते हैदराबाद। हैदराबाद को एक चाहिए ना बस तो ओवरसीज, हाँ तो वो एक फास्ट नीचे, वो भी फास्ट बॉलर वो लेंगे, तो फास्ट बॉलर ही लेंगे क्योंकि अब तो ये है कि अगर अभिषेक शर्मा है, अभिषेक शर्मा नहीं आई थिंक अभी वो करते हैं रेगुलर, वो ओपन ही वो करते तो हैं, पंजाब के लिए ओपन करते हैं। वो तो open ही आप करते हैं। जो अब तो आपके ये भी ऑप्शन है ना कि आपका अगर जॉनी बेस्टो आउट ऑफ फॉर्म में है, या आपको अब नबी को खिलाना है, या बट केन अभिषेक के विलियमसन साथ को नहीं, खिलाना है। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, अगर मतलब वो अभिषेक ऑप्शंस। से देखो पिछले- जॉनी बेयरस्टो और वार्नर के साथ तो आप खेलोगे खेलोगे, नहीं बट कभी कभार आपके पास अभिषेक अगर वहां पे आपने देखी- हैदराबाद में खेलेंगे तो नहीं, वही नहीं, जो वो 6 नंबर पे। जेसन होल्डर को भी आपको जब लास्ट आइडियली उनके 4 जो बनते हैं वो बनते हैं डेविड बेयरस्टो, वार्नर, बेयरस्टो, राशिद, और कभी होल्डर तो कभी विलियमसन। अब उनकी दिक्कत क्या हुई थी पिछले सीजन हैदराबाद नबी में? बाहर बैठे रहे सारे साल। फिर बेस्टो ड्रॉप कर दिए थे ना उन्होंने, फिर- उनकी दिक्कत ये हो गई थी कि आपको उनको और डेविड वार्नर को खुद ये डर लगने लग गया था कि यार मैं और बेस्टो ऊपर आ जाते हैं, उसके बाद तुम खाली हैं। और वार्नर बदल गए तो अब सर अगर आप हाँ तो वो रादर देन मैं इसलिए बोल जेसन रहा हूं। होल्डर है ना उनके पास। देल बी टाइम्स कि भाई आपको जॉनी आपको क्या बेस्टो लग को रहा है सबसे बैठाना महंगी- पड़ेगा। पता नहीं, मुझे लगता है सबसे महंगा ऑलराउंडर होगा, फास्ट बॉलर नहीं होगा। या तो मेरे हिसाब से काइल जेमिसन और मे बी साकिब में से एक होगा। सेकंड अगर मैं रखता हूं फेवरेट्स तो वो जेसन रॉय और डेविड मलान में से एक होगा। पीपल आर सेइंग जाय रिचर्डसन बट आई डोंट नो। मुझे लगता है फास्ट बॉलर, क्योंकि अब ये देखिए ये फैक्ट है कि आईपीएल में सबसे महंगे फास्ट बॉलर्स ही बिकते और एक वक्त के साथ टीमों ने भी रियलाइज करा कि भाई Yes. जो आईपीएल टीम जो जीतती है उसके बॉलर्स जो हैं वो रन तो सब बना रहे होते हैं, बट Exactly. बचाने वाला काम बचाने जो वाला है- आपको चाहिए, आपको मारने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे केदार जाधव भी आप के मारेंगे एक दिन, ऐसा नहीं कि केदार और केदार मैं जाधव तो बिक देखो देखेंगे। कल की वेट कर रहा हूँ, सैल्यूट दूंगा उस फ्रेंचाइजी को जो चेतेश्वर पुजारा को, इवन हनुमा विहारी भी है बाय द वे, जो पुजारा को खरीदेगा ना कल, मैं उस फ्रेंचाइजी को और उस कप्तान को सैल्यूट करूंगा। और अगर वो नहीं बिके तो सैल्यूट नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है। आई थिंक पुजारा की ऑलरेडी बात हो गई है। अगर आप क्रिकेट लविंग कंट्री हो, सवाल है आपका सारांश आप का सवाल। चेतेश्वर पुजारा ठीक है मैं मानता हूं, बट रखना चाहिए नहीं बेस बिल्कुल प्राइस, नॉट फॉर द मनी, नॉट फॉर द मनी। बायो बबल में रखने के लिए। पुजारा चाहिए यार, इज्जत बनेगी आपकी, आपकी फ्रेंचाइजी की, उस फ्रेंचाइजी की इज्जत ही बढ़ेगी। हम्म। क्यों जी, सवाल। व्हाट डू यू से? सर तो मेरा एक क्वेश्चन है जी। कोलकाता के लिए। कोलकाता क्या किसी एक फास्ट बॉलर को देख रहा है विद पैट्रिक कमिंस, क्योंकि नेथन कुल्टरनाइल और ये उनको चाहिए होगा फास्ट बॉल। हाँ कोई उनके साथ देने के लिए एक ही फॉर्म पे 2 ओवरसीज चाहिए कोलकाता दो को overseas चाहिए, तो क्या और टोटल चाहिए वो 8। एक बैट्समैन के लिए जाएंगे ऊपर टॉप ऑफ द ऑर्डर, और एक फास्ट बॉलर के लिए जाएंगे। क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर तो सेट है, उनको नीचे नीचे को ये हो सकता है उनको नेथन ऊपर कुल्टरनाइल और ये बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। मूवमेंट जो दोनों release किए। यू नेवर नो, बट कितना पैसा है उनके पास? कोलकाता के पास से एक मैं बताता हूँ, यार आप लोगों ने एक प्लेयर की बात नहीं करी वैसे, बताओ। अर्जुन तेंदुलकर की। मुंबई देखिए वो एक स्पेक्युलेटिव है। 10.75 है कोलकाता के हाँ पास तो में। कम पैसा ज्यादा नहीं है। तो अर्जुन तेंदुलकर, मुंबई इंडियंस लोग आइडियली कह रहे हैं, लॉजिकली कह रहे हैं, बट मुझे लगता है मुंबई इंडियंस नहीं जाएगा, यस। बिकॉज फिर वो वही स्टोरी और मुंबई इंडियंस को जाना भी, आई थिंक मुंबई इंडियंस नहीं, फिर लोग कहेंगे यार स्टार्ट द वही बिडिंग story। प्रोसेस, You never know। नहीं, जो स्टोरीज चलती हैं वही चलेंगी फिर नहीं कि- बात चलने की नहीं, आई थिंक अर्जुन के लिए भी बेटर could होगा be कि शाहरुख खान, किसी दूसरी टीम। मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स भी हो सकता है अर्जुन तेंदुलकर को। और दूसरा सवाल, चलो जाते जाते लास्ट, शाहरुख खान किस टीम में जा रहे हैं? शाहरुख खान जाएंगे चेन्नई या फिर आपकी इसी में रुक जाएंगे। तो शाहरुख खान CSK की टीम में नहीं जाएंगे? मैं वही तो बोल रहा हूँ, शाहरुख खान है तो शाहरुख खान के पास जाएंगे या सीएसके में रुक जाएंगे। समझ गए ना कौन से शाहरुख खान? कोलकाता में भी इसलिए भी जा सकते हैं और दिनेश कार्तिक भी होंगे, तो एक होता है ना आप जो टीम होती है तमिलनाडु। आपकी, आपको पता अब तो रहता है। दिनेश कार्तिक से तो नहीं पूछा जा रहा होगा वैसे। नहीं, बट आई थिंक सर वो वो उनकी लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा मतलब रहेंगे। बोला तो गया है। अरे यार मैं गलत बोल गया, वरुण चक्रवर्ती, चक्रवर्ती सॉरी कोलकाता में। सॉरी, मैं किंग्स इलेवन पंजाब बोल I think गया। उनके आपने पास बिश्नोई है उनके हाँ, पास, दिन के और वो time में है शायद कुछ मुरुगन अश्विन है। हाँ जैसे आईपीएल ऑक्शन जो है चेन्नई में होंगे, हम कितने बजे बैठेंगे लाइव? हम बैठ जाएंगे
2:30 बजे से 2:30 बजे से लाइव हम आपके साथ बैठेंगे 2:30 खाना बजे। खाना अलाउड है साथ साथ? हाँ, क्योंकि उस दिन उनकी तो ब्रेक होती रहती है ना हाँ, बीच में। हमें तो यहीं पर चिप्स वगैरह चाय वगैरह समोसे चलती मंगा रहेंगी। दूंगा आपके लिए। और थोड़ा ऊंचा बोलना है आपको, क्योंकि जो हम थोड़ी सी देरी हुई तो हमारा जो ऑक्शन बजट था वो क्रैश कर गया थोड़ा, तो हमारे इक्विपमेंट सपोर्ट नहीं कर पाए, इसलिए हमें थोड़ा रुकना पड़ा। तो आपके लिए 12 समोसे, 8 कचौरी और कुछ बाकी ब्रेड पकौड़े वगैरह आपको होगा। यार सारांश, राहुल सर के लिए अच्छे से देसी घी वाले 12 समोसे, 8 कचौरी और 6 ब्रेड पकौड़े, सारी टीम के लिए। साथ में आप क्या लेना पसंद करेंगे? $1 मिलियन बेबी बनना चाहेंगे आप? कल भी हो सकता है ना मैक्सवेल बने थे ना जब, तो कल ये भी है कि वैसे कैसा दिन होगा ना आज की रात, कल का दिन, मतलब उन खिलाड़ियों के लिए 292 नामों के लिए बड़ा नाम भी होगा, जो जिसका नाम है ग्लेन मैक्सवेल। प्रेशर ज्यादा किस पर रहता होगा सर? जो बड़ा नाम है, जैसे आई थिंक जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि हो सकता है कि आप तक स्टीव स्मिथ को उस तरीके का अटेंशन और उस तरीके का इंटरेस्ट ना दिखे, जो कि पॉसिबिलिटी भी है। जैसे हमने डिस्कस किया, हर एक टीम के पास लगभग वो नंबर 3 उनकी ईगो पर बात आ जाती है, उनकी ईगो पर बात आ जाती है, और स्लीपलेस लाइट उसी की होगी जिसका स्टेक पर है। शायद स्टीव स्मिथ को सबसे ज्यादा होगी, हाँ स्टीव, बिकॉज ही इज द मोस्ट प्रोमिनेंट हाँ इन टर्म्स ऑफ स्टैचर है, इतना बड़ा नाम है, कप्तानी करी है आईपीएल में इतने सालों, और उनको पहले रिलीज कर दिया गया और उसके बाद सपोज अगर वो पिक ना हो, इनफैक्ट ये भी होता है ना कि राउंड चलते हैं, पहले राउंड में नाम आया स्मिथ का और उनके लिए कोई बिड ना करे और फिर वो नाम दोबारा आखिर में घूम फिर के आता है, तो वो भी बड़ा सही बात। बहुत निराशाजनक। मैं उस दिन देख रहा था, मैं ग्लासेस अपने भूल गया, मैं देखता हूँ। आई थिंक जो ऑर्डर आप शुरू कीजिए, मैं ऑर्डर निकालता हूँ, क्योंकि इसका भी एक ऑर्डर होता है ना, जो लिस्ट उनकी बनी हुई आई थी, वो मैंने और ये रहा ना जो ऑर्डर जिसमें ये जाएंगे, जो पहला सेट ऑफ प्लेयर्स होगा, हाँ आई थिंक उसमें बैट्समैन जिसमें है एरन फिंच, फर्स्ट जो है वो है, अरे कहाँ गया लिस्ट? नहीं, ये आपके पास है, यही है यही शायद ना? वाली, ठीक है। यहाँ पर ये दिखेगा कहाँ? हाँ मैं बताता हूँ ना, उसमें पहला सेट जो है उसमें 7 हैं, सेट नंबर 1 7 खिलाड़ी, हाँ, जो कि कल जो है तड़का शुरू करेंगे। एलेक्स हेल्स, नहीं एरन फिंच, एलेक्स हेल्स, तो पहला नाम निकलेगा एरन फिंच का। वाह, या उसमें मिक्स रहता है शायद, ये नाम ये है अल्फाबेटिकली है। हाँ ये 7 नाम मिक्स में रहेंगे, BA1, हाँ 7 नाम मिक्स में रहेंगे, फिर उसमें से निकालते हैं, वो ड्रॉ टाइप एक उनका बॉक्स रहता है, उसमें से नाम निकालते हैं, फिर वो शो करते हैं कि फर्स्ट नेम इन द ऑक्शन इज एरन फिंच। तो जो पहला सेट है, सेट नंबर 1, उसमें जो 7 खिलाड़ी हैं उनमें है एरन फिंच, एलेक्स हेल्स, एवन लुइस, करुण नायर, जेसन रॉय, स्टीव स्मिथ जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, और हनुमा विहारी। तो ये सेट में से जो अगेन सबकी नजरें रहेंगी स्टीव स्मिथ पर ही, बल उनके साथ साथ जैसे एवन लुइस की हम बात जेसन रॉय हैं, एवन लुइस हैं। लुइस का हमेशा ये रहा है कि इंडिया के अगेंस्ट वो अच्छा, और अभी ऑफ लेट जो उनका फॉर्म रहा है, चाहे वो T10 खेल रहे थे उसमें भी, और वेस्ट इंडीज में जो उनका डोमेस्टिक चल रहा है वो वहां पर भी रन्स बना रहे हैं, तो उन पर भी नजरें रहेंगी। बट मैं एक चीज दिन में वो चीज मिस हो गई सर, बी भी एक बार अगर हम ले लें, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ऑलराउंडर्स साकिबुल हसन, मोइन अली, शिवम दुबे, केदार जाधव, डेविड मलान, मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल, क्रिस मॉरिस। फिर आते हैं जी विकेट कीपर्स, सैम बिलिंग्स, एलेक्स केरी, कुशल परेरा, ग्लेन फिलिप्स, ये न्यूजीलैंड के हैं। हाँ ग्लेन फिलिप्स मुझे लगता है सर अट्रैक्ट करेंगे अच्छे जो बिड्स हैं। फास्ट बॉलर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ फ्रेंचाइजीज को फास्ट बॉलर्स चाहिए होंगे। कुछ शेल्डन कॉटरल, हर फ्रेंचाइजी को फास्ट बॉलर, इवन मुंबई ने भी छोड़े हैं प्लेयर्स। हाँ एग्जैक्टली, हर शेल्डन कॉटरल, नेथन कोटरनाइल, एडम मिल, मुस्तफिजुर भी हैं वैसे तो, जाय रिचर्डसन, मार्क वुड, उमेश शर्मा। मार्क वुड इज वेरी, बट अब वो ना इंग्लिश प्लेयर्स का, हालांकि मैं पढ़ रहा था, खबर आई है कि वो जो उनका होम न्यूजीलैंड वो है, वो व्हाइट बॉल से शुरू होगा शायद, तो दे विल मिस अपनी क्रिकेट और आईपीएल पूरा खेल। साउथ अफ्रीका को भी दिक्कत हो सकती है, बहुत टीम्स को हो सकती है। और एक नाम और स्पिनर्स भी ले दूं, फिर उसके बाद फिर वो हो जाता है, एक है कैस अहमद, ये मिस्ट्री स्पिनर ही होंगे। हाँ ये अफगानिस्तान स्पिनर। पीयूष चावला, मुजीबुर रहमान, आदिल रशीद, राहुल शर्मा। आपने ये नाम तो हमने फर्स्ट सेट, उसके बाद फिर वो है आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स। हाँ मैं ये आप दोनों से जानना चाहता हूँ, क्योंकि लगातार चर्चा होती रहती है आईपीएल की, हम बात करते हैं, और चेतेश्वर पुजारा का भी नाम होगा। पुजारा का भी है। हाँ तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हाँ हनुमा विहारी तो है ही, खैर पुजारा का नाम
है लिस्ट में है। पुजारा नीचे का जाके नाम है। हाँ लिस्ट में है नीचे जाके। तो मैं वही जानना चाह रहा था क्योंकि दिन में वो बात उस पर हो नहीं पाई, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज चल रही थी तो सब लोग कहते हैं, आपने भी बोला था कि यार पुजारा एक बात को कोई टीम बताऊं, पिक करे। इतना पैसा है इतनी टीमों के पास, उनका बेस प्राइस क्या है? पुजारा का मैं बेस प्राइस तब तक कम ही होगा। 1.5 होगा, मैं बताता हूँ आपको ढूंढ के। नहीं, मुझे लगता है उन्होंने कम रखा होगा। आई थिंक 1.5 होगा। भाई जो फ्रेंचाइजी देखिए, मुझे लगता कल है चेतेश्वर पुजारा को ले गई, भले ही पुजारा ना खेले, उस फ्रेंचाइजी के लिए 3 चीयर्स। बट 50 लाख मैं बोलने लगा। चेतेश्वर पुजारा। बट तो मुझे 50 लाख है ना उनका बेस प्राइस। मैं कहता हूं सबसे ज्यादा होड़ मचनी चाहिए पुजारा को लेने की, ना खिलाओ, बट वो फ्रेंचाइजी, वो मैनेजमेंट, वो कप्तान ये बताएगा कि क्रिकेट क्या चीज है। भाई हम वो नहीं है आईपीएल, बट आईपीएल वो नहीं है ना सर, आप समझ रहे हैं? आईपीएल इज मतलब ऑल्सो ब्रांड इमेजिंग। पुजारा को आप इंटरव्यूज के लिए आईपीएल इज रखेंगे। ऑल्सो ब्रांड इमेजिंग यार, आईपीएल इज ब्रांड इमेजिंग। और चेतेश्वर पुजारा किसी ना किसी टीम को कल उनको लेना पड़ेगा। मुझे लगता है पुजारा को पता है वो किस टीम में जा रहे हैं। राजस्थान वो जिस टीम में भी जा रहे हैं उनकी ऑलरेडी बात हो चुकी होगी। है, चलो इट्स सो वेरी ऑब्वियस। आपको मैं मानता हूँ कि ठीक है, नहीं तो वो अपना नाम ना देते। एग्जैक्टली और ऐसा बहुत होता है। हरभजन सिंह कहाँ जा रहे हैं? हरभजन सिंह की भी आई एम श्योर उनकी भी बात हो चुकी होगी। अगर वो पंजाब जाना चाहते हैं या फिर मुंबई इंडियंस, विच इज़ द मोस्ट लाइकली ऑप्शन, बट पंजाब क्यों छोड़ेगा उनको? मतलब छोड़ेगा इन द सेंस कि भाई हो सकता है पंजाब बोले कि हम ही कर लेते हैं। पर पंजाब से वो खेले नहीं है, और मुझे लगता है कि नहीं, हरभजन सिंह मुंबई का ये इंडियंस तो आपको मतलब ये है कि मुंबई इंडियंस तो उनके पीछे जाएगा ही जाएगा, वो तो 200% है। पंजाब के लिए सन ऑफ द सॉइल। हाँ, बट एग्जैक्टली, सोशल मीडिया पे आप अंदाजा लगाइए, क्रिस गेल और हरभजन सिंह ने जब भंगड़ा डालना शुरू किया साडा पंजाब एग्जैक्टली है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जी मुंबई इंडियंस तो हरभजन सिंह को ले ही लेगा, बिकॉज उनका आगे भी रोल रहेगा एग्जैक्टली एज प्लेयर, और कल वो को एक लॉन्ग टर्म उस पे रोल रहेगा। एग्जैक्टली। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि व्हाट इफ अदर फ्रेंचाइजी सडनली उनकी जी बिडिंग शुरू होती, कितनी डेढ़ है 2 करोड़ उनका बेस प्राइस, सॉरी 2 करोड़ बेस प्राइस है। फॉर एग्जांपल उनका नाम आता है, मुंबई इंडियंस ने कहा कि जी हमने ले लिया, सडनली किसी ने बोला जी बढ़ा दिया, किसी ने कूद गया कोई, तो वो भी मतलब पॉसिबिलिटीज है। बट आई थिंक जब कोई फ्रेंचाइजी किसी प्लेयर के पीछे जाता है, स्पेशली कोई बड़ा प्लेयर हो, तो वो प्लेयर और या उनके एजेंट से उनकी बात जरूर होती है दैट वी विल गो आफ्टर यू, वो उनसे बात होती है। अच्छा, क्योंकि दिन में हम उतने ज्यादा सवाल नहीं ले पाए थे, उतने ज्यादा। पहले थोड़ा सा बताइए ना कौन सी टीम का क्या है। कौन सी टीम का क्या है? अभी देखिए चेन्नई सवाल को तो जो महंगे है, लेंगे। हाँ चेन्नई को जो है, चेन्नई को चाहिए 6 प्लेयर्स। इनके पर्स भी बताएंगे कि कितना कितना पर्स रह रहा है सारा। दिल्ली कैपिटल्स को भी 8 प्लेयर्स चाहिए अभी। पंजाब की बात करें तो उनको 9 प्लेयर्स चाहिए। कोलकाता को जो है 8 प्लेयर्स चाहिए। मुंबई को 7 प्लेयर्स चाहिए। राजस्थान को 9 प्लेयर्स चाहिए। Foreign बेंगलोर players को का क्या है? 11 और हैदराबाद को 3। फॉरेन प्लेयर्स जो हैं, हैदराबाद को 1 चाहिए, Okay. बेंगलोर को 3 चाहिए, राजस्थान को भी 3 चाहिए, मुंबई को 4 चाहिए, कोलकाता को 2 ही चाहिए, पंजाब को 5 चाहिए, मुंबई तो 2 फास्ट बॉलर्स लेके जाएगा 100%। दिल्ली को 3 चाहिए और चेन्नई को सिर्फ 1 चाहिए, जो हम बात कर रहे थे। मुंबई के पास क्विंटन डिकॉक है, हाँ, और दूसरा विकेट कीपर कौन है? वो तो आप ईशान किशन किशन के से लिए- करवाते ईशान हैं। किशन है, ठीक है। दिल्ली के पास सिर्फ ऋषभ पंत है, दूसरा विकेट कीपर एलेक्स केरी को छोड़ दिया उन्होंने उन्होंने। छोड़ दिया। ओके, पंजाब के पास केएल राहुल है निकोलस और निकोलस पूरन है। राजस्थान बटलर और संजू संजू सैमसन। सैमसन भी है। संजू सैमसन भी है। बैंगलोर के पास एबी बैंगलोर डिविलियर्स के है, जॉश फिलिप है। फिलिपी और एबी और उनके पास दिनेश कार्तिक है, उनके पास दिनेश कार्तिक हैं। और उनके पास एमएस है, एमएस उधर बेस्टो है, हैदराबाद बेस्ट और रिद्धिमान शाह। रिद्धि भी है। तो विकेट कीपर्स, दिल्ली जाएगा किसी विकेट कीपर के लिए, बड़ा हम सरप्राइज उन्होंने एलेक्स केरी को छोड़ दिया। एलेक्स केरी को छोड़ दिया। बट वही विकेट कीपिंग ऑप्शन से मुझे पता नहीं लग रहा है कि एलेक्स केरी तो है ही है, जो एक ग्लेन फिलिप्स आई थिंक, क्योंकि उन्होंने स्पिन को भी अच्छा खेल लेते हैं, न्यूजीलैंड के लिए भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनफॉर्म है। केरी ने भी अच्छे रन्स तो बनाए हैं, बट अगर वो केरी को रिलीज किया है तो शायद मे भी हो सकता है कि वहां से ग्लेन फिलिप्स का जो है मुझे लगता है चांस जो बन अगर जाए। ज़्यादातर फ्रेंचाइजीज ना फास्ट बॉलर्स के पीछे जाएंगी, और कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मानता हूँ, हालांकि यहाँ पे अगर आप लिस्ट देखें, जो 292 लोगों की जो प्लेयर्स की जो लिस्ट है, उसमें ग्लेन मैक्सवेल एक सबसे ज़्यादा बड़े यूटिलिटी प्लेयर दिखते हैं। काइल बट देयर इज ऑलवेज एन इफ विद ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल के साथ इफ तो मैं रहे। बोल रहा हूँ कागज पे वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ग्लेन मैक्सवेल को ना
अगर चेन्नई ले जाए तो दोनों के लिए ठीक रहेगा। ए, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी कैन ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ मैक्सवेल। मुझे तो बी, वो पीली जर्सी, मुझे तो लगता है ऑस्ट्रेलिया की पीली जर्सी में वो रन बनाते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स की पीली जर्सी में। मुझे लगता है 10.5 करोड़ के चक्कर में उनको किंग्स 11 पंजाब यानी पंजाब किंग्स ने छोड़ा था, कहीं ऐसा ना हो कि नहीं, अब मुझे मुश्किल, वारे हालांकि न्यारे ही हो वाज अ जाएंगे टीम मैक्सवेल के। मैन। पंजाब की जो फ्रेंचाइजी थी या जो आपकी मैनेजमेंट थी, उन्होंने सबने उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैक्सवेल ने रन नहीं बनाए, बट ही वाज अ टीम मैन, फील्डिंग हो गई, बॉलिंग होगी। लेकिन राहुल, अल्टीमेटली क्या होता है ना, जब रन नहीं होते तो फिर रन नहीं होते। बट लेकिन अगर एक मैक्सवेल के लिए बिड करेगा ना, सपोज कीजिए इफ दिस इज द बिजनेस कि 10.5 करोड़ में रिलीज कर दो और बाद में 3-4 करोड़ में ले लो, अगर आप 2-3 करोड़ में बिड करना शुरू करोगे, सो द मोमेंट द मैसेज गोज आउट कि मैक्सवेल को वो ले रहे हैं, देन समबडी एल्स विल कम इन, देन समबडी एल्स, यू नेवर नो, फिर वो 7-8 करोड़ हो जाए। हालांकि आई डाउट, मैं यही बोल रहा हूँ कि मेरा ही मानना है कि शायद काइल जेमिसन ही कुड बी सबसे महंगा प्लेयर टुमारो। इट कुड इवन बी जेसन रॉय, बट जेसन रॉय डेस्परेट कौन है उनको लेके? मुझे लगता है कोई फास्ट बॉलर काइल जेमिसन, मैं बताऊं आपको, वो बॉलिंग प्लस बैटिंग वाला हाँ, चीज भी वो जैसे मार्कस स्टॉइनिस थे इनके लिए, दिल्ली के लिए। आई थिंक पंजाब, बैंगलोर, आई थिंक जेमिसन जैसा ये 2 टीमें ऐसी हैं जिनको इस तरह का प्लेयर चाहिए। इवन पंजाब और बैंगलोर, काइल जेमिसन 6-7 नंबर पे बैटिंग की, पटाखा आके 4 ओवर डाल दिए, ठीक है, बॉल नहीं भी 4 ओवर डाले, 2 डाल दिए, 3 डाल दिए। बैंगलोर को भी नीचे वो फायर पावर चाहिए, मुंबई पंजाब को भी चाहिए। चेन्नई के पास ब्रावो, सैम करन और जडेजा हैं। चेन्नई को भी चाहिए बाय द वे, बट फिर उनके फॉरेन प्लेयर्स की नहीं आप अब नहीं तो ब्रावो चेन्नई के लिहाज से अगर मैं पूछूं कि ब्रावो का ब्रावो ब्रावो का हिसाब थोड़ा ढीला है, वो कितना खेल सकते हैं कितना नहीं खेल सकते, स्पेशली सच अ कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट जो ऐसे चलता है। मुझे लगता पूरे है मैच तो मुश्किल है। आप ब्रावो की रिप्लेसमेंट क्यों नहीं देख सकते? कोलकाता के पास रसल है, हैदराबाद के पास गुंजाइश ही नहीं है बिकॉज ऑफ उनके जो 4 फॉरेन प्लेयर्स। बट अगर आप ओवरऑल देखें ना, हर टीम को इवन इंक्लूडिंग मुंबई इंडियंस, चाहे बेहतरीन से बेहतरीन टीम्स भी हो, हर टीम को एक अच्छा फास्ट बॉलर चाहिए, चाहे वो मुंबई के इंडियंस पास हो, अभी बैंगलोर हो। है, बुमराह है, पैटिंसन छोड़ दिया इन्होंने। हाँ, उन्होंने सारे दैट रिलीज इज सरप्राइजिंग वैसे, नहीं? इन्होंने पैटिंसन छोड़ा है, इन्होंने मिचेल मैक्लेनेगन को भी छोड़ हाँ, दिया और मलिंगा भी चले गए। और नीदर कोटन नाइट तो मिचेल मैक्लेनेगन एक्चुअली हो सकता है जाय रिचर्डसन भी जो एक नाम इस मुझे ऑक्शन लिस्ट में, जाय रिचर्डसन ने, क्योंकि उन्होंने लगातार सरप्राइज अगर जाय रिचर्डसन बिग बैश में परफॉर्मेंस मोस्ट एक्सपेंसिव हो सकते हैं क्योंकि उनके पीछे भी लोग जाएंगे। देख मैं एज बैट्समैन उनका क्या है? नहीं, बैट्समैन नहीं, फास्ट उतना बॉलर। ज्यादा आप मुझे एक ऐसी टीम बताइए जिसको फास्ट बॉलर की जरूरत नहीं है। राहुल, आपको ये भी समझना होगा कि इस बार आप आईपीएल इंडिया में खेल रहे हैं। अबू धाबी, वहां पे थोड़ा स्लोइश सरफेस थी और फास्ट बॉलर्स ने बॉल अच्छा डाला है, वहां पे हमने उल्टा भी देखा है, लेकिन वहां पे ओस नहीं होती थी, तो फास्ट बॉलर्स अच्छा बॉल डाल सकते थे। यहाँ पर आपको आधी ग्राउंड में ओस भी मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि नहीं, मुंबई और पुणे आप खेल रहे हो फास्ट बिगिनिंग ऑफ अप्रैल में। नहीं, बात उसकी नहीं, आपको फास्ट बॉलर तो चाहिए ही चाहिए ना। अगर सपोज वैसे तो मेरी आप सोचिए जसप्रीत बुमराह फॉर एग्जांपल, जसप्रीत बुमराह नहीं, ताकत है जी बुमराह। अगर आप जसप्रीत बोल्ट, इवन आपके ये पैटिंसन, क्योंकि आपको दिल्ली, रबाडा और अपने नॉकिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका का भी बाय द वे हो सकता है कि भाई उनको भी हो सकता है बीच में छोड़ना पड़े। साउथ अफ्रीका का भी है ना। आई अभी हालांकि जो नाम इस लिस्ट में है, जो हम गेंदबाजों की बात करें,
एक नाम जिन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी की है, हालांकि वो बीच में बिल्कुल आई थिंक लास्ट आईपीएल जो उन्होंने खेला डेक्कन चार्जर्स जब थे फिडेल एडवर्ड्स, बट उन्होंने फिडेल एडवर्ड्स अभी भी वो उस पेस पे बॉल डाल रहे हैं, 145 प्लस बॉल डाल रहे होते हैं। उन्होंने सीपीएल में अच्छा किया, अभी जो टी10 खेल रहे थे उसमें भी अच्छा अल्जारी जोसेफ का नाम नहीं मिला। अल्जारी जोसेफ का भी नाम है ना, अल्जारी जोसेफ का भी नाम है। तो फास्ट बॉलर्स में जो शायद हो सकता है। जोसेफ कहाँ से खेल रहे थे? वाज ही प्लेइंग फॉर मुंबई से दिल्ली? खेल रहे थे पहले डीसी, नहीं, राजस्थान में खेले थे ये। नहीं पहले वो ओशेन थॉमस पहले दिल्ली, उसके बाद मुंबई। दिल्ली आई थिंक खेले थे उन्होंने, मुंबई से खेला था उन्होंने, बेस्ट फिगर्स रजिस्टर किए थे। उसके बाद कुछ तो जोसेफ के लिए अगर मुंबई से खेल चुके हैं अल्जारी जोसेफ के लिए मुंबई भी जाएगा, आई एम श्योर राजस्थान भी जाएगा, बिकॉज सबसे डेस्परेट सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ टीम इज राजस्थान, जिनके पास बॉलर ही नहीं है। वैगनर भी है वैसे ऑप्शन में। वैगनर को हो सकता है कि टीम में, मुझे लगता है वैगनर जो है ना वो लेफ्ट आर्म, हाँ वो मुंबई जा सकता है उनके लिए। नील वैगनर भी है। जो फास्ट बॉलर्स में जैसे जो नाम जो अभी हम देख के बता सकते हैं कि जिन पर हो सकता है कि चर्चा हो कल भी बहुत ज्यादा, मार्कवुड है एक तो, मार्कवुड क्योंकि एक्सप्रेस पेस और कंसिस्टेंट भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेस है। मोने मॉकल का पता नहीं किस तरीके से उनको फ्रेंचाइजीज देखने, बट क्योंकि एज उनका फैक्टर हो गया। नेथन कुल्टरनाइल वो हमेशा रहता है कि आईपीएल में रहता है। जाय रिचर्डसन जिनकी हमने बात करी, मुस्तफिजुर को भी थोड़ा क्योंकि उनका मनोज, हालांकि अब फिर बात हुई आप वानखेड़े और डीवाई पाटिल और पुणे में खेलेंगे, अदरवाइज ये मुस्तफिजुर का ये है कि कटर्स बहुत मारते हैं, स्लोअर अगर चेन्नई जैसी विकेटें होती तो बिली स्टैनलेक भी है जिनको उतना ज्यादा खेली नहीं, बट जब उन्होंने खेला है उनकी परफॉर्मेंस चेन्नई से खेले नहीं, हैदराबाद, बिली स्टैनलेक। फिडेल एडवर्ड्स है जो मुझे लग रहा है कि लोग इंटरेस्टेड होंगे, जो फिटनेस मेंटेन किया, जो इस तरीके से बॉल डाल रहे हैं वो तो वो होने चाहिए कि हों उसमें। उसके अलावा एडम मिल की बात करी हमने, बट कल सपोज जो भी टीम, अब ये भी होगा ना विराट, धोनी, रोहित, इनकी भी आईपीएल जीतने की जो तैयारी होती है, हम कहते हैं कि ऑक्शन टेबल पर जो टीम मजबूत बन जाती है exactly. उसी के ही चांस होते हैं। आई थिंक बैंगलोर विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हाँ, और जो बैंगलोर ने कुछ प्लेयर्स रिलीज किए हैं, इट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन कि भाई वहां की मैनेजमेंट जो भी है, दे वांट सीरियस। नहीं बट ऐसे कब नहीं होता, वो तो हर साल उनका ये होता है। अगर आप लास्ट पूरी उन्होंने सब कुछ देखो, उनको क्या चाहिए, उनको मेरे ख्याल एक बाइंडिंग बैट्समैन चाहिए, बाइंडिंग फोर्स वाला बैट्समैन, जहां विराट स्ट्रोक प्लेयर हो, आपके एबी डिविलियर्स स्ट्रोक प्लेयर है, वहां पे एक बैट्समैन हो, उनको एक डेथ बॉलर और उनको एक ऑलराउंडर भी चाहिए, उनको एक डेथ बॉलर इज अ मस्ट, डेथ बॉलर भी एंड एक ऑलराउंडर चाहिए उनको जो 6-7 नंबर पे आके खड़काए। उन्होंने क्रिस मॉरिस को खिलाया था कुछ मैचों में, पर मॉरिस को उन्होंने रिलीज कर दिया। ये भी हो सकता है दे में buy him back because he is very expensive। सस्ते में भी आप 6 मेरे ख्याल से मेरे ज्यादा थे 6.5 8.5। हाँ, तो वो आधी कीमत में आप उनको। मोइन अली का मुझे थोड़ी हैरानी है कि मोइन अली को इज इट पार्ट ऑफ देयर स्ट्रैटेजी कि रिलीज करके, बट मोइन अली इतने महंगे नहीं थे। मोइन अली जैसा प्लेयर यू नेवर नो, चेन्नई सुपर किंग्स उनको बिड कर दे। बट वही कल सपोज जो भी ओवरसीज प्लेयर है, अगर उसके लिए चेन्नई ऑक्शन में सिर्फ हाथ भी उठाता है तो वो क्या बड़ा स्पेशल फील करेगी, क्योंकि चेन्नई को एक चाहिए ओवरसीज प्लेयर। तो सपोज जो भी होगा, तो उनको जो चाहिए हो तो क्या चाहिए होगा आपके लिए? बैट्समैन चाहिए होगा, ओपनर जेसन रॉय जैसा, डेविड मलान जैसा, या स्टीव स्मिथ बीच में बैटिंग करने वाला, या फिर फास्ट बॉलर? उनको बीच में बैटिंग वाला चाहिए ही नहीं। फास्ट बॉलर में यह है कि फास्ट बॉलर अगर आप पिक करते हो तो आपका कॉम्बिनेशन 4 जो आप खिलाओगे वो किस तरीके का दिखेगा, क्योंकि धोनी की जो हमने देखे लगातार हम बात करते हैं वो ज्यादा लाइन और लेंथ वाले गेंदबाज, दीपक चहर उनकी लाइनअप में हमेशा स्टार्ट करेंगे ही, जिस तरीके से लुंगी और जोश हेजलवुड में से वो डिजर्व करते हैं दीपक चहर। हाँ, दीपक चहर हो गए, लुंगी और जॉश हेजलवुड में से 1-2 ये हो जाते हैं। सैम करन एक ऑप्शन है, उसमें अगर आप देखें ब्रावो को अगर उसमें डाल रहे हो आप तो 3 ये हो गए, 3 ओवरसीज ही ऑलरेडी हो गए, चौथा फैफ हो गए। नहीं, उनको बैटिंग को थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा। अब वो सुरेश राणा के आने से थोड़ी वो उनकी टीम भारी भरी तो दिखती है, अभी रिस्क भरी लेकिन है। फिर वही बात आ जाती है, धोनी खुद कहाँ खेलेंगे, तो कैसा खेलेंगे? मुझे लगता है धोनी को धोनी चाहिए, हालांकि धोनी तो नहीं मिल सकता है, बट एक ऐसा प्लेयर चाहिए। 2 चीजें हो सकती हैं, हालांकि हम ड्वेन ब्रावो की रिप्लेसमेंट जैसे आप बोल रहे हैं कि बैकअप, तो ड्वेन ब्रावो का बैकअप हो सकते हैं सैम करन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो सैम करन तो ऑलरेडी है उनके, वही बोल रहा हूँ ना, और सैम करन तो ज्यादा मैच खेल रहे हैं। मैं वही क्योंकि ड्वेन ब्रावो फिट ही नहीं थे। हाँ। और दूसरा ये है कि अगर आप ड्वेन ब्रावो की फिटनेस पे ये है कि उनका बैकअप देख रहे हैं, या तो फिर आप 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो अच्छी बैटिंग कर सकता है वो लीजिए, या फिर आप एक ऐसा प्लेयर लीजिए जो धोनी का काम कर सकते हैं। क्योंकि धोनी का भी देखिए ये होता है कि कॉन्फिडेंस की बहुत बात होती है। बैटिंग आज धोनी फील कर रहे हैं कि मैं ऊपर बैट करता हूँ तो धोनी ऊपर जाके, हाउ अबाउट वो एक गैम्बल ले, मैं 11 के लिहाज से चल रहा हूँ, वो एक गैम्बल ले, और वही बात है ना, ऋतुराज गायकवाड़ कहाँ खेलेंगे? ओपन ही हैज टू ओपन। जेसन रॉय और ऋतुराज गायकवाड़ अगर ओपन करते हैं, सुरेश राणा 3 खेलते हैं, फैफ बाहर हो जाते हैं। फैफ को बाहर बिठा सकते हैं।
चौथे नंबर पर खेले अंबाती रायडू, पांचवा छठवां आपका धोनी और जडेजा हो गया, सातवां हो गया करण। सैम करन। वैसे जैसे जो कॉम्बिनेशन जैसे हम बना रहे हैं उस लिहाज से उनके पास वो है कि अब मैक्सवेल भले ही एक वो है कि भाई पता नहीं मैक्सवेल किस तरीके से परफॉर्म करें, बट मैक्सवेल के साथ वो इतनी सारी चीजें लेकर आते हैं। एक तो आप बॉल कर सकते हैं, फील्डिंग में वो जबरदस्त हैं, बैटिंग में भी उनका राय नहीं कर सकते हैं यार आप। ये सबसे ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी आज हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट सीजन धोनी कप्तान ना हो। सुरेश रैना होंगे 200%। गारंटी तो किसी चीज की नहीं है बच्चे। व्हाट इफ कल को एक फ्रेंचाइजी नहीं आती और सुरेश रैना उस फ्रेंचाइजी में चले जाते हैं? पॉसिबिलिटी है, बट अच्छा बेस्ट सूटेड मैं पूछता हूँ पहले, आपको क्या लग रहा है बेस्ट सूटेड चेन्नई जो एक ओवरसीज खिलाड़ी ले सकता है? अब आप जेमिसन बता सकते हैं या मैक्सवेल या जेसन रॉय या कोई भी फास्ट बॉलर, मार्कवुड आई थिंक एक बार थे उनके साथ। सी स्मिथ की भी बात कर रहे हैं, मार्कवुड एक सीजन शायद बट उनके पास अगर जॉश हेजलवुड और हमने वही कह रहा हूँ कि जो आपको लगता है कि सपोज आप आज चेन्नई मैनेजमेंट हैं, चेन्नई को या तो एक चाहिए होगा ओपनर जेसन रॉय, डेविड मलान खड़का के ऊपर से स्टार्ट देने वाला, या फिर उनको चाहिए होगा काइल जेमिसन जैसा, मतलब इनफैक्ट किसी भी टीम के लिए, बट जेसन रॉय, डेविड मलान और काइल जेमिसन। आई विल ऐड साकिब उल हसन आल्सो, बट चेन्नई को साकिब नहीं चाहिए होंगे बिकॉज उनके पास जडेजा ऑलरेडी हैं। क्योंकि अगर साकिब के लिए पंजाब बिड करेगा, साकिब के लिए बैंगलोर भी जाएगा बिकॉज साकिब उल हसन इज अ मैच विनर। ठीक है, उन्होंने 4 ओवर भी डालने हैं, उन्होंने नीचे आके बैटिंग भी करनी है और आप उनको कहीं भी बैटिंग करा सकते हो और नीचे आके 18 बॉल में 34 रन बनाने, 38 रन बनाने, ही इज गॉट द कैपेबिलिटी। आरसीबी को वो दिक्कत भी नहीं होगी रिस्ट स्पिनर के अगेंस्ट अगर लेफ्ट हैंडर भेजना है तो शाकिब के रूप में एक केपेबल लेफ्ट हैंडर होगा जो कि जाते ही बिकॉज देखो आरसीबी ने अगर क्रिस मॉरिस छोड़ा है, शिवम दुबे छोड़ा है, गुरकीरत मान छोड़ा है, तो एक वैक्यूम तो है ना वहां पे। मोइन अली भी छोड़ा उन्होंने, तो एक वैक्यूम है वहां पे और उनको बॉलर भी चाहिए। उनको कितने फॉरनर्स चाहिए? बेंगलोर को चाहिए हैं 3 ओवरसीज चाहिए। देखो विराट और एबी डिविलियर्स उनके पास हैं, देवदत्त पडिक्कल है, फिलिपी जो वो भी ओपन करते 3 हो गए उनके ओवरसीज। ये भी उनकी दिक्कत नीचे होती है, उनकी दिक्कत ऊपर नहीं है। और अब उनको ये है कि पिछली बारी आईपीएल, अब इस बारी जहां पर मैच होना है आरसीबी का वहां पर रनों के भी तो फिर अंबार लगते हैं। नहीं, बॉम्बे और पुणे अच्छा में सॉरी, हो, अब तो मैं भी पहले यही सोच रहा था, बॉम्बे और पुणे में ही है सब कुछ। हाँ, तो उस लिहाज से जी मुश्किल तो बट आरसीबी हम बोल रहे हैं कि देवदत्त पडिक्कल देख लिया हमने ऊपर, उसके बाद जोशुआ फिलिपे आ गए, उसके बाद विराट आ गए, एबीडी आ गए। एक बैट्समैन आपको यहाँ पे चाहिए, बट आपको बैकअप नहीं चाहिए। आपने एरन फिंच के साथ पिछली बार खेला, फिलिप आ गया ना। नहीं see that's why I'm saying मैं बोल रहा हूं somebody like Jason Roy, somebody like David Malan, नीचे somebody like Sakib Ul Hasan, somebody like Kyle Jamieson, मतलब ये चाहिए टॉप ऑफ द ऑर्डर। सडनली आपको ऐसा होता है नीचे से एक फॉरेन प्लेयर अच्छा करने लग जाता है और जोशुआ फिलिप जो है उनका एक अच्छा सीजन नहीं जा रहा है मिडवे थ्रू द टूर्नामेंट, आप क्या करेंगे? विराट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जो हुआ एक्चुअली जो हुआ इस सीजन में हुआ भी, ठीक है ना, उसके बाद आपको डोमेस्टिक भी तो पिक करने ना प्लेयर्स, मतलब वही तो बोल रहा हूँ कि आप क्योंकि अगर हम ओवरसीज हमें लग रहा है कि उनका 4 सेटल हो गया, टॉप 4 इज सेटल्ड, बट नो दे डोंट हैव अ बैकअप देयर, दे नीड अ बैकअप। वहां के लिए भी उनको एक बैकअप चाहिए होगा। तो मोइन अली थे ना उनके पास, हो सकता है मोइन वापस। बाय द वे एक चीज आप लोगों को बता दें, जिन्होंने रिलीज किया, हो सकता है कि किंग्स 11 पंजाब की स्ट्रैटेजी रही हो, उनकी मैक्सवेल से 200% बात हुई होगी, कहा होगा दिस इज व्हाट वी वर पेइंग, हम आपको 10.5 करोड़ रुपए दे रहे थे, हम वहां पे बिडिंग चालू होगी, हम 10.5 करोड़ में आपको दोबारा खरीद लेंगे। नहीं, बट 10.5 करोड़ में अगर दोबारा खरीदना है तो आप ये थोड़ी कि रिलीज करोगे हमेशा। अब रिलीज नहीं, मैं बोल रहा हूँ उससे मैं वही रिलीज आप जब करते हो ये करते हो कि देखो जी आज आपकी 10.5 करोड़ में ले लिया, बट यार सॉरी हम आपकी वैल्यू इतने से शुरू करें। मैं वही बोल रहा हूँ, हम नहीं, वो तो उनका जो बेस प्राइस 2 करोड़ का अगर उनका बेस प्राइस है वहां से शुरू होगा। व्हाट इफ अगर वो 5 करोड़ में मिल जाते हैं, 6 करोड़ में मिल जाते हैं, 7 करोड़ में मिल जाते हैं, 8 में मिल जाते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है किंग्स 11 पंजाब ले ले उनको। आफ्टर ऑल जैसे आपने बोला कि आईपीएल जो है फ्रेंचाइजी सिस्टम जो है इट इज आल्सो अबाउट इमेज बिल्डिंग। यू नीड समबडी लाइक ग्लेन मैक्सवेल, यू नीड समबडी लाइक क्रिस गेल। तो आप लोगों को ये कैरेक्टर्स भी अच्छा चाहिए होते आप दोनों को चॉइस में देता हूँ, स्टीव स्मिथ और डेविड मलान, एक प्लेयर अगर पिक करना हो आपकी अपनी टीम, डिपेंड करता है कौन सी टीम है, मेरे पास क्या है क्या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। टॉप ऑर्डर है वैसे, एक बारी से बात एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन है दोनों में। देखिए स्टीव नहीं, मैं स्टीव स्मिथ से
तीन तीन से नीचे नहीं, वो तो क्या ही डेविड guide मिलान करोगे? को ही मैं पहले रखूंगा। हाँ, क्योंकि स्टीव स्मिथ को भी 3 से नीचे अगर आप मुझे नहीं, तो लगता है कि 3 से अब नीचे टीम अगर में पुश आप कर मुझे रहे हो बताइए कौन सी टीम में आ सकता तो मैं यही तो बोल रहा हूँ ना कि मैं क्योंकि मैं डेविड मलान से मैं ओपन भी करवा सकता और डेविड मलान नहीं, डेविड मलान 3 पंजाब के लिए खेल सकते हैं, हाँ मैं डेविड मलान 3 चाहे तो कोलकाता के लिए हूँ खेल डेविड सकते हैं, मलान कोलकाता के लिए ओपन भी कर सकते हैं क्योंकि तो आप मॉर्गन भी मुझे है वहाँ पर, मॉर्गन भी मैं है, वही वो बोल रहा मलान हूँ को मुझे देखते हुए आ रहे डेविड हैं। मलान फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा दे रहा है नहीं, ओपन तो स्मिथ ने भी किया है, नहीं बट उन्होंने But ही इज Smith- नॉट एन ओपनर स्मिथ का बट पिछला मलान भी सीजन ओपनर नहीं है। नहीं वो टॉप ऑर्डर Steve- बैट्समैन है और उन्होंने ओपन किया हुआ है ओपन स्टीव स्मिथ का नहीं, लेकिन but वो सीजन उन्होंने इतना सिर्फ अच्छा नहीं IPL किया में ना। किया है। नहीं, उन्होंने वैसे ओपन कर सिर्फ रखा है आईपीएल कि में किया उन्होंने मलान और स्मिथ को अगर वैसे देखें तो ये है कि मुझे डेविड मलान ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता देखो है स्टीव बट स्मिथ से कप्तानी कराना हो तो आप उनको ले सकते हो, लेकिन अगर इफ इट कम्स टू आपकी 11 में यूटिलिटी तो यार कोई भी टीम डेविड मलान और जेसन रॉय के साथ जाएगी रादर देन स्टीव स्मिथ। हो सकता है कि स्टीव स्मिथ आपको चेन्नई सुपर किंग्स में दिखे बट वहां पर मुझे भी लग रहा था, वही लेकिन नहीं फिर वही बनता है। प्रॉब्लम है कि वो कहाँ पे खेलेंगे। अगर वो ओपन करते हैं तो उनके पास फाइव को बाहर बिठा के थोड़ी आप कराओगे। Yes. 3 सुरेश अगर रैना है, फाइव को 4 बाहर राइडू बिठाना है तो है, जेसन 5 धोनी रॉय है, तो फिर धोनी और स्टीव स्मिथ ये ना हो कि एक ही जैसी बैटिंग करनी शुरू कर। अच्छा उनके ओपनिंग नहीं बट और फैफ को अगर बाहर बिठाना है तो भाई जेसन रॉय लो, एलेक्स देखिए हेल्स फाफ लो। का हमें ये भी देखना होगा कि फाफ का जो करियर है वो मतलब नहीं, ऊपर नहीं बढ़ रहा है बट दो बात देयर हैज टू बी अ स्टेज मतलब पीएसएल खेल के आ रहे होंगे। वो टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो टेस्ट अब से उनको नहीं, but अब वो उनको खेल ये है कि- कितने रहे? नहीं, उनको ये है ना कि अब उनका गोल क्या है कि साउथ अफ्रीका के लिए मैं T20 फाफ वर्ल्ड कप मेरा ये खेलूं। मानना है पिछले साल भी इनको मजबूरी में हाँ, तो अच्छा ओरिजिनल खेला है। 11 में नहीं थे और फिर वो तो perform मैं किया सुरेश रैना पुल्ड आउट, हाँ। तो उनको शेन वॉटसन के साथ फैफ से ओपन कराना पड़ा, उनकी बैटिंग कमजोर हो गई थी बट दे आल्सो ट्राइड अ उन्होंने लॉट। बनाया रन जो फैफ बनाया। ने लेकिन उस पेस पे राहुल रन नहीं बनाए जो आज। देखिए एग्जैक्टली T20 ना, मैंने एक चीज रियलाइज की है, आईपीएल हो गया, T20s हो गया, दे आर लाइक योर स्टॉक मार्केट प्रॉपर्टी, यू डोंट फॉल इन लव विद देम। स्टॉक मार्केट आप तो खेलते हैं, मैं तो स्टॉक मार्केट मुझे नहीं पता क्या होती है। खेलते हैं खेलते मतलब ही इज अ ये वो है एक्सपर्ट नहीं नहीं suggest कर ही इज अ बुल, Bull, He's a Red bull. Bull, नहीं Red बुल Blue Bull. आपको पता है ना स्टॉक मार्केट में 2 होता है, एक होता है Bull बुल और एक जो होता है grow bear. करना होता है, एक बुल होता है एंड bear. बेयर जो नीचे लेके आता है। बेयर नीचे तो कहते हैं डोंट फॉल इन लव विद योर स्टॉक, डोंट फॉल इन लव विद योर प्रॉपर्टी, कि जी वो प्रॉपर्टी डीलर है, मैंने वो घर नहीं जी मैं तो 3 करोड़ का नहीं बेचूंगा, 7 में ही बेचूंगा। सिमिलरली मैंने देखा है कि इसमें ना यू कांट आईपीएल में या T20 यू कांट बी सेंटिमेंटल, यार ये फाफ डुप्लेसी है, यार ये स्टीव स्मिथ है, आप नहीं कर सकते। आपके पास I जब think यंग मुंबई- टैलेंट आ गया, मुंबई इस चीज मलान को बेहतर से करता है। मलान है आपके पास या जेसन रॉय है आपके पास, एलेक्स हेल्स, हालांकि उनको हाँ। इंग्लैंड नहीं खिला रहा, बट एलेक्स हेल्स ने भी बीबीएल हुए उसके वही अभी एलेक्स किसी हेल्स के- की तो प्रॉब्लम उनके ड्रेसिंग रूम में। हाँ, और टीमों के साथ थोड़ी उतना कुछ हुआ तो यू वुड मच रादर गो इन ये लुइस। इवन लुइस ने तो रन्स भी बना रखे हैं और अभी मतलब हमने कोलकाता की बात नहीं की है, कोलकाता को भी ट्वीक्स करने होंगे, और जो आप मलान और जेसन रॉय की बात कर रहे हैं, आई थिंक आपने बड़ा वैलिड पॉइंट बोला। उनका कप्तान कौन है इस साल? ऑयन मॉर्गन, मॉर्गन कप्तान है उनके। तो शायद एलेक्स हेल्स वहां तो नहीं जाएंगे। हाँ तो ये भी जेसन मलान, रॉय, हाँ। मलान, बैंटन भी उनके पास ही तो थे। हाँ, खैर कोलकाता के तो पिछले 2-1 साल से मैं देख रहा हूँ मैनेजमेंट के चक्कर में ही वो चीज फंस जा रही है I think कप्तानी और ये मेगा वो। ऑक्शन के चक्कर में अच्छा, एक और चीज दोनों से पूछता हूँ, मानस लबुशेन को क्या टीम्स पिक करेंगी या नहीं करेंगी? Leg spin भी करते हैं, लेग मैं स्पिन भी- कर लेते हैं और बीबीएल में तो अच्छी कर लेते हैं। अब इंडिया बड़े में grounds क्योंकि भी हैं ना। हाँ, इंडिया में ये भी होता है ना, प्लेयर्स बेहतर भी खेल लेते हैं और उनके पास वो वेरिएशन नहीं हो, मतलब लेग स्पिन मतलब लेग स्पिन ही है। अब शेन का वही है कि बैटिंग कहाँ करेंगे। हाँ, वही फंस रहे। जब अगर स्टीव स्मिथ को हम बोल रहे हैं कि यार कि 1-2-3 में टीमों में नहीं दिख रहे हो फिट होते हुए, बट मानस लबुशेन को जैसे आपने बोला ना कि उस तरीके से टीम्स ले सकते हैं। बट स्टीव स्मिथ की भी चलो, हालांकि वो बात है यार, प्लेयर तो बड़े हैं यार, उन्होंने जो इंडिया के अगेंस्ट जो बैटिंग की थी, हाँ, टेस्ट मैचेस में वनडेज में भी जो 200 जो उन्होंने खड़का बनाए के बैक टू बैक 62 बॉलों पे, और दोनों ही इनफैक्ट 62 बॉल्स पे मारी थी दोनों से। सुजीत संस्कार कह रहे हैं कि अगर आईपीएल स्टॉक मार्केट है तो रोहित शर्मा, हर्षद मेहता हैं। बहुत लोग सवाल कर रहे हैं। अच्छा, इस सब के बीच आकाश कुमार मिश्रा जानना चाहते हैं कि केदार जाधव का क्या होगा? अच्छे बिकेंगे वो। पक्का कौन हो सकता है चेन्नई ही उनको ले ले, बट सस्ता ले लेगा फिर दोस्ती के लिए। 2 करोड़ बेस प्राइस है, अब उसमें उनके पास चेन्नई को ऑलरेडी वो भी है जो मैं बता रहा था मतलब कि उनको पैसे देने पड़ा। नहीं, अब जैसे सर ने बोला कि कम 2 करोड़ से कम तो हो ही नहीं सकता। वो मुझे लग नहीं, अब ये नहीं पता ना केदार क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, खेल नहीं रहा है। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेलते हो, आप क्रिकेट से तो रिटायर हो चुके हो ना, अनफॉर्चुनेटली।
तो फिर कहाँ से आप सैयद मुश्ताक अली नहीं खेले, विजय हजारे नहीं, उसमें नहीं वो खेले? खेल रहे थे, आई थिंक खेल रहे थे, अगर मुझे ठीक याद आ रहा है तो डोमेस्टिक अभी खेल रहे थे वो। क्या परफॉर्मेंस है? परफॉर्मेंस आई थिंक उतनी ज्यादा नहीं, बट अगर मैं सही याद हूं यार, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दें, क्योंकि मुझे जो याद आ रहा है शायद वो खेल रहे थे। और नहीं, इसमें अगर भी वो होंगे मुश्ताक अली खेल रहे थे फिर तो ये भी खेलेंगे वो, क्या विजय हजारे। हाँ, वो क्योंकि मुझे अगर सही याद आ रहा है तो एक बार आप मुझे लगता है केदार जाधव बिकेंगे तो सही। देखिए इंडिया के प्लेयर हैं, अगर आप मतलब हनुमा विहारी बिकेंगे, चेतेश्वर पुजारा बिकेंगे, बैंगलोर ले ले, क्या पता उनको, केदार जाधव बैंगलोर से खेले हैं वैसे वो, कौन तो मैं कह रहा हूँ। केदार जाधव। इनफैक्ट जब वो इंडिया खेले थे वहीं से खेले थे। और केदार जाधव अब हालांकि अब तो विकेट कीपिंग करते ही नहीं है वो, अब तो बॉलिंग वाला, बट विकेट Bowling भी नहीं करते। थे। हाँ, मैं कह रहा हूँ विकेट कीपिंग भी बैटिंग वैसे नहीं करते कर रहे थे। हैं, प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी वही आ गई है ना। अच्छा, 2 करोड़ वालों की बात करते हैं पहले एक बारी। तो जेसन रॉय, स्टीव स्मिथ, 2 ये हो गए। स्टीव स्मिथ भी जाएंगे, मार्क वुड, हरभजन, लियम प्लंकेट। प्लंकेट का थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ठीक है, 2 3 5 ये हो गए। और विकेट कीपर्स में एक है सैम बिलिंग्स। सैम बिलिंग्स भी है जैसे विकेट कीपर में टू बी वेरी ऑनेस्ट ना मनोज, मुझे लगता है सैम बिलिंग्स ही बिकेंगे और कोई नहीं बिकेगा। ग्लेन फिलिप्स बिकेंगे। ग्लेन फिलिप्स हो सकता है, शाकिब, मोइन अली, केदार मुझे जाधव, लगता है यही दो मैक्सवेल। बिकेंगे और कोई बिकेगा मोइन नहीं। अली नहीं, मैं बताओ एक मिनट, जो पिछला आईपीएल हुआ था सितंबर में, तो दिल्ली की टीम, हालांकि दे वर द रनर्स अप ना, हाँ, उसमें बट सडनली हाँ, तो अगर आप दिल्ली केदार ने का देखो। आईपीएल से ठीक पहले जेसन रॉय से गोल्डन हैंडशेक किया था। हाँ। सिंपल रीजन कि उनके पास पृथ्वी शॉ, शिखर धवन रहाणे भी और रहाणे भी थे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, कैन दिल्ली हैव अ रीथिंक ऑन देयर ओपनिंग प्लेयर्स? बिकॉज बाद में ये दिल्ली कैपिटल्स इतना फंस ओपनिंग गया था, स्टॉइनिस ऊपर ओपन कभी कौन वाली बाद बात में है। ऐसी चीज स्टॉइनिस से आपने जो अच्छा खासा तो मैं वही inform- जानना चाहता हूं कि जेसन रॉय के लिए या इवन सैम बिलिंग्स के लिए, बिकॉज दिल्ली वाहिद टीम के साथ भी खेल सकती थी। दे डिडंट हैव, दे वर द उल्टा टीम, दे वर द उल्टा टीम। ग्लेन फिलिप्स ले सकता है दिल्ली, कीपर भी हाँ। मिल जाएगा, ओपनर भी, बिलिंग्स। ओपन भी करते हैं, उन्होंने सीपीएल में ओपन किया है। मैं ग्लेन वही जानना फिलिप्स चाहता हालांकि हूँ। सैम दूसरी बिलिंग्स बात को मैं तो आपसे जानना नीचे भी चाहता हूँ, खिलाते हैं लोग। दिल्ली ने कैप्टन अपना अनाउंस कर दिया है? ऋषभ पंत नहीं, मैं पूछ रहा हूँ दिल्ली का कैप्टन कौन है इस साल? अब तक तो बन चुका होगा। नहीं मतलब अगर चेंज होना होता तब तक हो गया होता। जैसे मैं that's what I'm saying। जो राहुल सर ने बात करी है कि ब्रांड और ये वो, उस लिहाज से तो आज की तारीख में नहीं, मैंने सुना था कि ये 2-3 हफ्ते पहले डिस्कशन हुआ है, क्योंकि फ्रेंचाइजी जो है ना दिल्ली कैपिटल्स, वो 2 लोग हैं, ठीक है। 3 साल राहुल ने चलाया, 3 साल अब आपकी बारी है। तो ये मैंने सुना है कि वहां पर ये बात चली है कि क्या ऋषभ पंत को कप्तानी दी सकते हैं दिल्ली। तो आई डोंट नो। हालांकि श्रेयस अय्यर ने 2 साल कप्तानी अच्छी की, बट अचानक व्हेन इट मैटर्ड लास्ट ईयर, हालांकि उनको स्टार्ट ऐसा मिल गया था, दिल्ली फिर भी फाइनल में आया है, बट दिल्ली फाइनल खेले ना। जी जी जी। हाँ, आप ऐसे देख रहे हैं, मैंने कहा यार नहीं, मैं आपको सुन रहा हूँ आपकी बात। तो नहीं मैं तो कुड बी अ रीथिंक देयर, बट मुझे लगता है कि ऋषभ बट अगर पंत- होता तो अब तक बता दिया हाँ, होता। और दूसरी चीज ये भी है कि मुझे लगता है कि ऋषभ पंत जरूरी कप्तान ही बना के ना थोड़ा कप्तान जो भी होगा उससे डिस्कशन हुआ होता है ना। नहीं, बट आपको इस चीज पर क्या लगता है कि ऋषभ पंत एज कैप्टन या एज खिलाड़ी? मुझे लगता है कि एज खिलाड़ी वो बेहतर एक्सप्रेस आई करके। थिंक इफ आई एम नॉट नहीं। मिस्टेकन, ऋषभ पंत कप्तान थे जब दिल्ली रणजी ट्रॉफी फाइनल खेला मेरे ख्याल उस साल। क्योंकि ईशांत आई थिंक बाहर हो गए थे। ईशांत टेस्ट के लिए चले गए थे और हाँ, क्या है परफॉर्मेंस? मैं बता देता हूँ ना, ये रहा आ गया 16 25 61 भी है, 84 नॉट आउट भी है। फिर तो फॉर्म में है। बस बट ये कि जो 84 और 61 मैंने बताया, 84 है छत्तीसगढ़, 61 है उत्तराखंड। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा मतलब ये ऑब्वियसली आप जब परफॉर्मेंस देखते हो तो ओवरऑल वो चीज देखनी पड़ जाती है थोड़ा। मतलब आप बोल रहे हैं कि नहीं मतलब छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में कंपैरेटिवली यार देखिए सर, सच्चाई तो अब है ना कि कंपैरेटिवली आपको उतने ज्यादा क्वालिटी प्लेयर्स नहीं आप इन टीम्स में दिखते हैं। चलो जाते जाते यार, कहाँ अगर आपको डाफा न्यूज पे प्रेडिक्शन करनी हो, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन होगा? मुझे लगता है कि कोई फास्ट बॉलर होगा एंड आई थिंक जाय रिचर्डसन। फास्ट बॉलर ये रिवायत है या आप? मैं सबसे ज्यादा शाकिब भी हो सकते हैं अगर, जैसे क्योंकि शाकिब के साथ वो यूटिलिटी वाली चीज अब है। देखिए डिपेंड उस पे भी करता है Depend कि पंजाब पे करता है एग्जैक्टली डिपेंड उस पे भी Depend करता है कि पंजाब पे पंजाब करता को है, क्या क्या चाहिए और चाहिए। पंजाब क्या लगाने अच्छा के लिए पंजाब तैयार का मैं है। एक मिनट पंजाब को साकिब भी चाहिए, पंजाब एक मिनट में को पंजाब- जेमिसन भी चाहिए, पंजाब को हो सकता है जेसन रॉय, डेविड मलान भी चाहिए। नहीं बट उनके मयंक ओपनर कौन केल। है?
जो मतलब या क्रिस गेल, मयंक केएल, क्रिस गेल, यही तीन होंगे पंजाब भाई जब क्रिस गेल नहीं खेल रहे थे मयंक और राहुल ने ओपन किया, हाँ केएल वही ठीक है, और जब गेल आ गए तो ये 1 2 3 हो गए।